हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, अब आ गए हम अपने पार्ट 14 पे और सीखेंगे अबाउट ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्या चल रहा है, क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का 5th चैप्टर चल रहा है, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। अब उसमें हम पार्ट 14 पे आ गए हैं और हम सीखेंगे अबाउट ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं। अब आगे की चीज़ बात कर ली, पीछे की चीज़ बात कर ली, बीच की मेन इंपॉर्टेंट काम भी तो बात करनी है। जो ऑपरेशन सब परफॉर्म करने वाले हो वो करोगे कैसे, ऑपरेटर्स है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऑपरेटर्स होते क्या है, व्हाट आर ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट कैरी आउट अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन। Python operators in general are used to perform operations on values and variables. The value that the operator operates on is called the operand. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को। जैसे हमने कहा कि a is equals to 2 plus 3, राइट? a is equals to 2 plus 3। अब हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो 3 है या ये जो 2 है, ये क्या है? ये आपके लिटरल्स है, राइट? ये आपके लिटरल्स है। ऑन द अदर हैंड हम इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस? ये आपका वेरिएबल्स है, इजंट इट? ये क्या है? ये आपका वेरिएबल्स है, इजंट इट? वो लिटरल्स है, ये आपके वेरिएबल्स है। हो गया, सब कुछ कवर हो गया। व्हाट अबाउट दीज टू? ये क्या है? तो यार यही है आपके, एक्चुअली में क्या, यही है भाई आपके ऑपरेटर। ये क्या है? ये दोनों हैं आपके ऑपरेटर, जिनसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई? उन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, अब पॉइंट पढ़िएगा क्या क्या है। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या है? स्पेशल सिंबल्स है पाइथन में दैट कैरी आउट अरिथमेटिक एंड या और लॉजिकल कंप्यूटेशन। सो अरिथमेटिक या लॉजिकल कंप्यूटेशन जो परफॉर्म करते हैं, उन स्पेशल सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? उन स्पेशल सिंबल्स को हम कहते हैं भाई ऑपरेटर्स। समझ में आया? सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बात समझ में आई। अब आगे के पॉइंट्स और पढ़िएगा, चीज समझ में आएंगी। सो पाइथन ऑपरेटर्स इन जनरल आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। अब पाइथन ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं इन जनरल टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन व्हाट? ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। वैल्यूज और वेरिएबल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर्स का। तो सपोज आपको 2 + 3 करना है, आपको क्या करना है? 2 + 3। तो ये क्या कर रहे हो? 2 + 3 क्या कर रहे हो? एक्चुअली में आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, है ना? दो वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज मैं ऐसा कहूं कि a = 2 है और b = a + 3 कर दो। अब ये क्या है? आप वेरिएबल को वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हो, बिकॉज ये वेरिएबल क्या होगा? ये वेरिएबल इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब ये यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। तो कायदे से आप कर दो वैल्यूज को ऐड रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि आप वेरिएबल्स और, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वेरिएबल्स और नंबर को ऐड कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप फाइनली वैल्यूज को ही ऐड कर रहे हो। ठीक है, सो पाइथन ऑपरेटर्स इन जनरल आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। नाउ द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड द ऑपरेंड। अब जैसे मैंने लिखा a = 2 + 3। अब ये तो मैथ्स में हम सबने पढ़ रखा है कि जो 2 + 3 है, जी जो दो नंबर्स को हमने ऐड किया है, इन दोनों नंबर्स को हम कहते क्या है? इन दोनों नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं ऑपरेंड। इनको हम क्या कहते हैं भाई? इनको हम कहते हैं ऑपरेंड।
ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से एक्चुअली में आपका ऑपरेटर डिफाइंड है, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट भाई हमारे इन ऑपरेटर्स के अंदर टाइप्स कितने हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं। सो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर? सबसे पहला है भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे इन सबके बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, दैट इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो है आपका बिट वाइज ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज योर बिट वाइज ऑपरेटर्स। आफ्टर बिट वाइज ऑपरेटर्स अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आ जाता है भाई असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आफ्टर दैट कम्स योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद की बात करूं सो कम्स योर आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर्स कम्स योर आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बाद अगर मैं बात करूं सो देन कम्स योर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब ये इतने टाइप के आपके पास ऑपरेटर्स है, इफ वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्लासेस आपके ऑपरेटर्स के विच यू शुड नो, और यही है भाई, इसके अलावा और नहीं है। तो ये 7 ही क्लासेस में ऑपरेटर्स को डिफाइन कर रखा है, हमने डिवाइड कर रखा है। अब आगे बढ़ेंगे और मैं आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इनमें से कुछ ऑपरेटर्स एक्चुअली आपके सिलेबस में है और कुछ आपके सिलेबस में ही नहीं है। इनमें से कुछ ऑपरेटर्स आपके सिलेबस में ही नहीं है, बट आई वांट कि आप कोई भी चीज सीखो, कोई भी एक टॉपिक सीखो तो उस टॉपिक को कंप्लीट सीखो, है ना। कोई भी एक टॉपिक सीखो, भले एक टॉपिक कम सीखो, है ना, बट जिस भी टॉपिक को सीखो उसको कंप्लीट सीखो, A to Z पूरा सीखो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो यहां मैंने 7 टाइप के ऑपरेटर कवर कर रखे हैं और इन 7 ऑपरेटर्स के बारे में अभी आगे देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका पहला ही ऑपरेटर उठा लेते हैं, दैट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड लेट्स सी व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। Okay, so arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्यों यूज करते हैं भाई हम? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बहुत सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जिन ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं, जनरल ऑपरेटर्स, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है आपको, जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, उसके अंदर जो ऑपरेटर्स आते हैं वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये एक्चुअली में कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिक में आपको चाहिए होते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहां हम कुछ बेसिक की बात कर रहे हैं। अगर आपको एडवांस ऑपरेटर्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज मैथ। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कभी हम किसी एडवांस ऑपरेटर को यूज, सॉरी किसी एडवांस ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा हमें, तो उसमें जो ऑपरेटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें कभी इंपोर्ट करना पड़ा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस ये समझिए कि फिलहाल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए तो यार जरा इनमें देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स है आपके पास। सो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके ये सब ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या जाता है, सबसे पहले हो जाता है आपका भाई एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, फर्स्ट इज योर एडिशन, आफ्टर एडिशन कम्स योर सब्ट्रैक्शन, सो नेक्स्ट इज योर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन कम्स योर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कम्स योर डिवीजन। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक तो क्लियर है। ऑल तो ये सब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पर एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, सो एडिशन समझ में आ गया, दैट इज एड्स 2 ऑपरेंड्स, ये 2 ऑपरेंड्स को ऐड कर देता है। 2 + 3, जैसे कि आपको 2 + 3 परफॉर्म करना है तो आप इसका यूज करोगे, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 2 करना है तो यू विल यूज व्हाट, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट्स 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाइज 2 ऑपरेंड्स, सो 2 * 3, सो 2 × 3 = 6, तो इसके लिए यूज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन का, राइट। अगर आपको डिवाइड करना है सो 10 / 2 अगर आपको करना है सो आप यूज कर सकते हो 5 का, सॉरी 5 का कह रहा हूं, तो आप यूज कर सकते हो डिवीजन का। बट नाउ द केस इज कि व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों ही डिवीजन है, पर यहां फ्लोट लिखा हुआ है या फ्लोर लिखा हुआ है, क्या है? रीड करते फिर आपको चीज समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, दैट इज मॉड्यूलस। तो पहले इन तीनों को रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो पहला वाला डिवीजन फ्लोट क्या है? डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, तो ये पहले ऑपरेंड को दूसरे से डिवाइड कर देता है।
फ्लोर की बात करूं, डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, ये भी जो है पहले ऑपरेंड को दूसरे से डिवाइड कर देता है. मॉड्यूलस रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय द सेकंड, ये रिमाइंडर फाइंड करने काम आता है. अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर आपने पहले वाला पार्ट सीरियसली नहीं देखा तब तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, बट अगर आपने वो देखा है तो ये चीजें क्लियर होंगी. पर वो नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि क्या होता है. ठीक है, सो गाइज जस्ट सपोज कि आप क्या कर रहे हो, आप 12 को डिवाइड कर रहे हो, आप 12 को डिवाइड कर रहे हो, या 12 नहीं, आप 13 को डिवाइड कर रहे हो. 13 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे 13 को? 13 को डिवाइड कर रहे हो 5 से. ठीक है, 13 को डिवाइड कर रहे हो 5 से. ठीक है, अब दो तरीके से आप 13 को 5 से डिवाइड कर सकते हो. कैसे कैसे दिखाता हूं. पहले जब 13 को 5 से डिवाइड कर सकते हो वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहां लिखोगे 5 का टेबल रीड करोगे, सो 5 2 से 10 होगा, तो 5 2 जो आप लिखोगे 10, और फिर 13 माइनस 10 करोगे तो 13 माइनस 10 विल गिव यू 3. ठीक है, एक आपके पास डिविजन का तरीका ये है, 13 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2 आपके पास एक आ गया क्वेश्चन और 3 आ गया रिमाइंडर. इसको एक और तरीके से डिवाइड करने का तरीका है कि आप 13 को डिवाइड करना चाहते हो 5 से. ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हो? आप डिवाइड कर सकते हो उसको इस तरीके से, आप यहां लिखो 5 2 10, सब्ट्रैक्ट किया, 13 माइनस 10 3 आ गया, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाया, ये 0 बढ़ाया आगे और बढ़ाया, सो यहाँ पे आपने डाला 5 5 6 30, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आ गया 0. एक ये तरीका है. ठीक है, डिवीजन एक ये भी है, ये भी है. 13 को यहाँ पे भी 5 से डिवाइड किया, वहां पे भी 13 को 5 से डिवाइड किया, पर दोनों में चीज अलग अलग है, दोनों में आंसर अलग अलग टाइप के, अलग अलग चीजें हैं. अब ये दो अलग अलग चीज अगर सपोज मुझे कभी चाहिए तो कैसे अटेन करें, कैसे अचीव करें इस चीज को? ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कैसे. तो सपोज अगर आपको ये चीज अचीव करनी है, मतलब इसमें भी अब दो पार्ट है. क्या? इसमें एक ये पार्ट है जिसको मैं क्या कहता हूं, जिसको मैं कहता हूं क्वेश्चन, और इसमें एक ये पार्ट है जिसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं रिमाइंडर. ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन या रिमाइंडर सेपरेटली चाहिए तो आप यूज करते हो लास्ट वाले दो चीजों का. दैट इज कि अगर मैं 13 डबल फॉरवर्ड स्लैश, कई इनको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, सो 13 डिवाइड बाय डबल फॉरवर्ड स्लैश, एक्चुअली डबल डिवाइड नहीं, 13 डबल फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैं लिख दूं 13 डबल फॉरवर्ड स्लैश 5, तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा? मतलब 13 को आपने 5 से डिवाइड किया, जो भी क्वेश्चन है जस्ट प्रोवाइड मी विद दैट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 2. राइट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर आपको कभी फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, फिर क्या करोगे आप? ये रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 13, ये परसेंटेज वाला साइन जिसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, 13 मॉड्यूलो 5, और इसका आपको आंसर मिल जाएगा क्या? 3. तो ये वाला रिमाइंडर आपको कभी चाहिए, सो यू विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन. ओके, बट अगर आपको कभी भी रिमाइंडर 0 तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक क्या आंसर आ रहा है, अगर आपको ये चाहिए, मतलब एक्चुअल डिवीजन चाहिए, तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको यहां पे क्या करना होता है, यहां पर डालना होता है 13 डिवाइड बाय 5. ओके, यहां पे क्या डालना होता है? 13 डिवाइड बाय 5. तो इससे जो आंसर मिलता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलता है, इससे जो आंसर मिलता है वो क्वेश्चन एक इंटीजर है, इससे जो आंसर रिमाइंडर मिलता है वो भी एक इंटीजर है. ठीक है, आई होप ये ऑपरेशन से आपको ये दोनों चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि क्या है. ठीक है, तो चला एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा. ठीक है, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या था. ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं, आप समझ में आ जाएंगी चीजें. सो फर्स्ट वाला डिवीजन क्या है? डिवीजन ये फ्लोट देता है. फ्लोट मतलब डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, तो फर्स्ट ऑपरेटर को सेकंड से डिवाइड करता है और फ्लोट में आंसर दे देता है. ठीक है, फ्लोट में आंसर देता है, समझ में आया? फ्लोट में आंसर मतलब एक्यूरेट आंसर देता है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस डिवीजन की बात करूं, ये भी डिवीजन है, पर ये फ्लोर आंसर देता है मुझे, मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है. सो डिवाइड्स द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, बट ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो फ्लोर प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये उसका ऑपरेशन का सिंबल है जो हमने अभी भी यूज किया. ऑन द अदर हैंड अगर आप ये वाला देखो, दैट इज मॉड्यूलस, सो रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय द सेकंड. तो जब आप फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड से डिवाइड करते हो तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है उस वो अगर आपको मतलब जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर अगर चाहिए, सो यू यूज दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, सो x मॉड्यूलो 1. ठीक है, तो आप इसका यूज करोगे टू फाइंड द मॉड्यूलस. ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊं, डबल स्टार पे आ जाऊं,
पावर पे आ जाऊं, सो रिटर्न्स द फर्स्ट रेज टू सेकंड, सॉरी फर्स्ट रेज टू पावर सेकंड। मतलब ये क्या करेगा, ये पहले को सेकंड से रेज कर देगा। मतलब सपोज आपको निकालना है 2 की पावर 5, यू नो 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 इज 32, ये फाइंड आउट करना है। क्या 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, सपोज 2 की पावर 5, 2 की पावर 100 निकालना है तो मल्टीप्लाई करें क्या, नहीं, पाइथन में तरीका उसको निकालने का। क्या, अब क्या करो 2 डबल स्टार 5 लिख दो। इसको क्या मतलब है, इसका वही मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है। सो 2 पावर 5, यहां रीड करो, रिटर्न्स फर्स्ट रेज टू पावर सेकेंड, फर्स्ट को रेज कर दिया पावर सेकेंड से, मतलब 2 पावर 5, ठीक है। सो x डबल स्टार y विल गिव यू x पावर y, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x पावर y। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, पर जिनको वहां समझ में आ गया था वेल एंड गुड, आपका एक टाइप का रिवीजन हो गया। पर जिनको वो समझ में नहीं आया था वो यहाँ पे समझ लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और ये गाइस बिल्कुल बेसिक है ना, कि एटलीस्ट ऑपरेटर्स में ये चीज तो यार पता ही होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या है। सो गाइस नेक्स्ट इज योर लॉजिकल, नहीं एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स बूलियन ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये दो ऑपरेंड्स, मतलब ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है, इसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा हुआ है, इन दोनों ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम करता है। और क्या आउटपुट करता है, या तो ट्रू करता है या तो फॉल्स करता है। या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ये काम करता है ना। तो क्वेश्चन इज होते क्या है ये ऑपरेटर्स, ठीक है, और कैसे करते हैं कंपेयर, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो वो लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स है, फिर उसको मैं समझाता हूं आपको। सो ये ऑपरेटर्स है, ठीक है। सबसे पहले इज ग्रेटर देन ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड, ठीक है। अब इसको देखिए, ठीक है। तो सपोज मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। दो ऑपरेंड्स है 3 और 2, दो ऑपरेंड्स है। अब इन दोनों ऑपरेंड्स को 3 और 2 को कंपेयर करने का काम कर रहा है कौन, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। 3 और 2 दोनों ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम कर रहा है ये ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब अगर आपका जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है वो बड़ा है राइट से, अगर 3 2 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा आउटपुट, ये ट्रू आउटपुट करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक और सिचुएशन दिखाता हूं, जस्ट इसकी उल्टी, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 3। अगर जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है वो छोटा है राइट वाले ऑपरेंड से, तो ये क्या आउटपुट करेगा, ये आउटपुट करेगा फॉल्स, ठीक है। मतलब यहां से ट्रू आ रहा है अगर ये लेफ्ट से बड़ा है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स आ रहा है। डेफिनेटली इस ट्रू को हम 1 ट्रीट करते हैं, इस फॉल्स को हम 0 ट्रीट करते हैं, बिकॉज इसको हम आगे यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये दो ही आउटपुट करता है, ट्रू या फॉल्स। और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरीके से नहीं कि वो कैलकुलेट करके कुछ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ कैलकुलेट करके आंसर वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपका ट्रू है वो सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, तो ग्रेटर देन समझ में आ गया, लेस देन जस्ट उल्टा, ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट, ठीक है। तो जस्ट उल्टा कर दो आप, मतलब अगर मैं इस ऑपरेंड को उल्टा कर दूं, अगर इसके जगह मैं इसको इस तरीके से कर दूं, तो क्या लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाले से, अगर लेफ्ट वाला छोटा होगा राइट वाले से तो आंसर ट्रू आएगा, बट यहां पे तो नहीं है, तो यहां आंसर आ जाएगा फॉल्स, और ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उसकी बात करूं तो यहां पर भी ये चीज चेंज हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, और ये फॉल्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि यस लेफ्ट वाला छोटा है इस बार 3 से, मतलब 2 जो है छोटा है 3 से, तो ये ट्रू है, तो ये आंसर क्या दे देगा, ये आंसर ट्रू दे देगा, और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टी वाली सिचुएशन है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इक्वल्स टू, इक्वल टू, ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल, अगर दोनों ऑपरेंड्स लेफ्ट और राइट के दोनों ही इक्वल है तो इससे ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अभी आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई, है ना, इसको रब करता हूं मैं, कि अगर मुझे 2 बराबर देख रहे हैं कि 2 के है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। अगर ये अनइक्वल है, मतलब 2 इज
इक्वल्स टू अगर आपने 3 डाला तो ये आपका आउटपुट करेगा फॉल्स। पर आप पूछोगे सर हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें पता है ना 2 2 के बराबर है, मैं 2 2 को क्यों कंपेयर करूंगा, राइट? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है? तो यार एक्चुअली आप 2 2 को कंपेयर नहीं कर रहे होगे, आप क्या कर रहे होगे कि एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कंपेयर कर रहे होगे। जैसे एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने सपोज क्या लिखा, मैंने लिखा 2 + 3 - 6 डिवाइड बाय 4, है ना? मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल है 2 + 3 - 8 के। सपोज इस तरीके से मुझे चेक करना है, या सपोज मुझे ये चेक करना है, इतना कॉम्प्लेक्स भी चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है कि क्या इसका आंसर 4 है, ठीक है? सपोज मुझे सिर्फ ये चेक करना है, तो ये चेक करने के लिए, सिर्फ यही चेक करने के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूं। मतलब दो एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए मैं ये एक्सप्रेशन का यूज कर सकता हूं। और सिर्फ इसमें ये नंबर्स नहीं आते, यहाँ वेरिएबल्स भी आते हैं, फंक्शंस भी आते हैं, फंक्शन से आई हुई वैल्यूज भी आती हैं, ठीक है? फंक्शंस मतलब फंक्शन आएंगे, मतलब फंक्शन से रिटर्न करी हुई वैल्यू, फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? वो सब यहाँ आ सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत काम का ऑपरेटर है। जब भी आपको इक्वालिटी चेक करनी कि दो चीजें इक्वल है कि नहीं, तो तब आप इसका यूज करते हो। अगर दो लेफ्ट और राइट की चीजें इक्वल हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर दो लेफ्ट और राइट की चीजें इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये था यार आपका क्या, ये था आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है? एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया। इक्वल्स टू ऑपरेटर, ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, सॉरी इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर इक्वल। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट जस्ट उसका उल्टा है, नॉट इक्वल्स टू, ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। तो अगर ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है, जैसे यहां पे अगर मैं कहूं, ठीक है, तो यहां पे, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क कब आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क पहले आना चाहिए, है ना? यहां पे तो आप दोनों इक्वल्स टू लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हो और इक्वल्स टू लगा रहे हो, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखना है कहां आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा पहले। तो आपको इस इक्वल्स टू को हटाना है और यहां लगा देना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां अब अनइक्वल्स की बात हो गई। तो अगर लेफ्ट राइट दोनों अनइक्वल हैं तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब क्या 2 और 2 अनइक्वल है क्या? नहीं ना, सेम है। तो जब सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भाई फॉल्स, विच इज 0, राइट? और इसमें अगर मैं बात करूं क्या 2 और 3 अनइक्वल है? यस, 2 और 3 अनइक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, which is 1, ठीक है? समझ में आया? सो दिस इज द थिंग, आई होप यू गॉट दिस थिंग, ओके? कि जब भी दो चीजों को इक्वेट करना है, अगर वो बराबर है सो आपका आंसर आएगा, मतलब अगर इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर रखा है अभी, यहाँ तो अनइक्वल्स टू यूज कर रखा है, अगर इक्वल्स टू यूज करोगे तो अगर वो इक्वल है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। पर अगर आप नॉट इक्वल्स टू यूज करोगे तो अगर वो इक्वल है तो आंसर आएगा फॉल्स, अगर नहीं है तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर। आफ्टर दिस कम्स योर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है? सो इफ, सॉरी, ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द राइट, ठीक है? अब ये और लेस देन वाला भी ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और तो आपको पता होगा मैथमेटिकली, अगर आपने पढ़ रखा है तो चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बार मैं चीज बता देता हूं कि क्या डिफरेंस है, ठीक है? यहां पर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है? मतलब आपने इस ग्रेटर देन को मिला दिया है किसके साथ? इक्वल्स टू के साथ। तो आपको क्या मिला है? ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला है। मतलब ये इक्वालिटी भी चेक कर देगा और ग्रेटर देन भी चेक कर देगा एक साथ। जैसे मुझे सपोज ये चेक करना है कि एक नंबर है ना, सपोज एक x है, x मुझे चेक करना है x क्या बड़ा है, बड़ा भी चलेगा और बराबर भी चलेगा। तो बड़ा या बराबर है 2 के, क्या x बड़ा है या बराबर है 2 के? तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो आंसर क्या आएगा? क्या 0 बड़ा है 2 से या बराबर है? नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई फॉल्स, ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो x अगर 1 है तो क्या 1 बड़ा है 2 से या बराबर है? नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर मैं x को 2 रखता हूं तो मैं कहूं कि क्या 2 के बराबर है? यस है, तो इसमें मैं क्या कह दूंगा कि क्या है? ये हो गया आपका ट्रू। तो क्या 2 के बराबर है? यस, 2 के बराबर, तो आंसर आ गया ट्रू। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये कहूं कि क्या 3 2 के बराबर है या बड़ा है, तो यस 3 2 के बराबर तो नहीं है पर बड़ा तो है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। मतलब ये क्या कर रहा है? ये इक्वालिटी और ग्रेटर देन दोनों एक साथ चेक कर रहा है, लेस देन को हटा दे रहा है, ठीक है? तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ऑन द अदर हैंड, अगर इसी की जगह मैं लेस देन की बात करूं
अगर मैं इसी की जगह लेस देन इक्वल्स की बात करूं तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे लेस देन और इक्वल्स टू के लिए चेक होगा, मतलब यहां सबसे पहले चेक होगा, सपोज मैंने 0 चेक किया तो 0 के लिए ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 तो 2 से छोटा है। फिर 1 के लिए चेक करता हूं, सपोज 1, बताइए क्या 1 2 से छोटा है या बराबर है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर 2 के लिए चेक करता हूं, क्या 2 जो है छोटा है या बराबर है, छोटा है, क्या छोटा है, नहीं ना, बराबर है, तो बट तब भी ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज ये लेस देन भी चेक कर रहा है और इक्वल्स टू भी चेक कर रहा है। सो लेस तो है ही, इक्वल्स टू भी चेक किया तो इसका आंसर ट्रू आ गया। व्हाट अबाउट 3, क्या 3 छोटा है 2 से, सो नो 3 इज नॉट लेस देन ट्रू, 3 जो है बड़ा है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 3 का आंसर आ जाएगा फॉल्स। So 3 will give you false, 2 will give you true, 1 will give you true, 0 will give you true. I hope you got the question. ठीक है, you got the thing कि क्या situation है, ये क्या चीज है। I hope आपको समझ में आ गया होगा। So I hope कि आपको ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये क्लियर होगा और कंपैरिजन ऑपरेटर में कोई डाउट नहीं बचा होगा। I hope that. ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन कवर हो गया, ग्रेटर देन समझ में आ गया, लेस देन कवर हो गया, लेस देन समझ में आ गया, इक्वल्स टू कवर हो गया, इक्वल्स टू समझ में आ गया, नॉट इक्वल्स टू समझ में आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू समझ में आ गया, लेस देन और इक्वल्स टू समझ में आ गया। इन सबका जो आंसर है वो बूलियन में आता है, बूलियन का ट्रू या फॉल्स आंसर आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर फॉर अस, लेट्स सी। सो गाइस, आफ्टर कंपैरिजन ऑपरेटर्स कम्स योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं देखते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेशंस। इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के काम आते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड प्राइमरली इन द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन टू मेक अ डिसीजन। सो ये बेसिकली किस लिए होते हैं, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए होते हैं, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। ठीक है, अब देखो यार ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, ये चीज आपको पता है, बस देखना है कि पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी हम बिटवाइज नहीं कर रहे हैं, बिटवाइज अभी आगे देखेंगे, अभी हम एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस पे अगर हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाने हैं तो हमारे पास 3 है, दैट इज एंड और नॉट। ठीक है, अब एंड क्या करता है, एंड करता है ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स मतलब लेफ्ट राइट दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं तो ये आंसर ट्रू देगा। तो इसको समझते हैं यार क्या है। ठीक है, तो सपोज मैंने एक ऑपरेटर बनाया, मतलब यहां पे एक ऑपरेटर लगा दिया, दिस इज एन ऑपरेटर, और यहां पे दोनों ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो ऑपरेंड है और ये जो ऑपरेंड है ये डेफिनेटली बुलियन ऑपरेंड्स हैं और ये कुछ आंसर लेके आते हैं ट्रू या फॉल्स के सेंस में। सो अगर ये और ये दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही ट्रू हैं, तभी इसका आंसर ट्रू आता है जब आप बीच में क्या लगा दो, जब आप बीच में एंड ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल दूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने कहा 1 इज इक्वल्स टू 2, हम इसका आंसर पता है क्या होना चाहिए। ठीक है, और मैंने इसके साथ इस एक्सप्रेशन के साथ लगा दिया एंड, यहां लगा दिया 2 इज लेस देन 5। ठीक है, ये सपोज लगा दिया। तो अब ये दो एक्सप्रेशन है जिनको मैं कंबाइन कर रहा हूं। तो सपोज मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि ऐसा हो कि ये दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट किया जाए और ये देखा जाए कि अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, दोनों ऑपरेंड्स अगर फॉल्स हैं तो कुछ करो। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप इसका यूज करते हो एंड का। ठीक है, क्या करते हो आप इसको इक्वेट करते हो। ठीक है, आपने क्या देखा, क्या 1, अच्छा ये इक्वल्स टू नहीं है, डबल इक्वल्स टू आना चाहिए, है ना। सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट का काम करता है, वो भी हम आगे देखेंगे। हमें चेक करने के लिए कि बराबर है कि नहीं, हमें 2 इक्वल्स टू लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो 1 इज इक्वल्स टू 2, क्या 1 2 के बराबर है, यस भाई है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, क्या 1 2 के बराबर है, इसका आंसर है फॉल्स। राइट, इसके बाद नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, क्या 2 छोटा है 5 से, यस भाई 2 छोटा है 5 से, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर सॉरी इसका भी नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। तो अब आप इन दोनों के बीच में एंड करोगे तो मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि फॉल्स एंड ट्रू। तो अगर दोनों ट्रू होंगे तभी इसका आंसर ट्रू आएगा।
ठीक है, तो यहां तो एक फॉल्स एक ट्रू है, तो इसका इवैल्यूएट करके जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। मतलब हमारे लिए ये हो गया कि यार मुझे ये चाहिए था कि दोनों एक्सप्रेशन जब सही हो तभी आगे बढ़ो, पर यहां दोनों एक्सप्रेशन सही नहीं है, एक गलत हो गया तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो इस टाइप की सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हो अलग अलग एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए। अब इसके अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो एंड का वैसे तो आपको ट्रुथ टेबल पता ही है, पर एक बार बता देता हूं। ठीक है, सो टी एंड टी will give me t, true and true will give me true, t and f, true and false will give me false, f and t will give me false, and f and f will give me f, false. ठीक है, true and true will give me true, true and false will give me false, false and true will give me false, false and false will give me false. ओके, तो ये हो गया भाई ट्रुथ टेबल। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। तो नेक्स्ट है यार आपके पास और कब चलता है, ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेटर इज ट्रू। मतलब सपोज आपने ये करा, सपोज आपने कहा 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, और आपने इसको जोड़ दिया और की मदद से एक और एक्सप्रेशन से, सपोज आपने डाल दिया यहां पे 9 इज नॉट इक्वल्स टू 5, या इज नॉट इक्वल्स टू, सपोज नॉट इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू कर लेते हैं, इक्वल्स टू 5 बिकॉज आई नीड एफ, है ना। अब आप ये चाहते हो कि यार ये एक्सप्रेशन आगे बढ़े जब इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए, दोनों हो जाए तो आगे बढ़े ही बढ़े, पर कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आगे बढ़े, तो तब आप यूज करोगे और का। तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर एफ है, पर आपको यह पता है कि बीच में लगा हुआ है और, या इंटरप्रेटर को पता है पाइथन के कि लगा हुआ बीच में और। तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो कैसे आगे बढ़ो, तो भाई ट्रू से आगे बढ़ जाओ, मतलब ट्रू आंसर दे दो। तो इसलिए हम यूज करते हैं फॉल्स का। अब इससे पहले वाले एंड में क्या किया था, दोनों ट्रू होने जरूरी है तभी आगे ट्रू बढ़ेगा, यहां पे कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन सही चलेगा, दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन सही हो जाए तो आपके लिए काम बन जाए, आप आगे बढ़ जाओगे, तो तब आप यूज करते हो किसका, तब आप यूज करते हो और का। ठीक है, इसके ट्रुथ टेबल अगर मैं कहूं, सो टी और टी विल गिव मी टी, ओके, टी और एफ विल अगेन गिव मी टी, एफ और टी विल अगेन गिव मी टी। ओके, कब ये गलत होता है, कब ये फॉल्स आता है, तो ये सिर्फ तभी एफ आता है जब दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स है। जब दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स है, व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन एफ और एफ विल गिव मी एफ। ओके, सो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो ट्रू, ट्रू ट्रू तो ट्रू। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज है। ठीक है, इसी समझ में आई। तो ये है आपका ट्रुथ टेबल फॉर व्हाट, फॉर योर और। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज नॉट। अब ये कुछ नहीं करता है, ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, मतलब उल्टा करने का काम करता है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स बनाने का काम आता है। मतलब आपको सपोज एक एक्सप्रेशन चाहिए, जैसे मैंने कहा 2 इज इक्वल्स टू 3। अब मुझे पता है इसका आंसर क्या है, ट्रू है, सॉरी मुझे पता है इसका आंसर फॉल्स है, पर मैं चाहता हूं कि जो भी आंसर है उसको उल्टा कर दिया जाए। तो मुझे पता है कि इसका आंसर ट्रू है, पर मैं चाहता हूं कि इसको उल्टा कर दिया जाए, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगा लूंगा नॉट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्रू है, नॉट का आ जाएगा फॉल्स। मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसका जो भी बूलियन इवैल्यूएट होकर आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, उसको उल्टा कर दो, ट्रू का फॉल्स बना दो, फॉल्स का ट्रू बना दो, तो यही इसका एक्चुअली में ट्रुथ टेबल भी बन जाएगा। नॉट टी इज एफ एंड नॉट एफ इज टी। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था यार आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आप यूज करोगे किसका, आप यूज करोगे इस लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, अब इन लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आपको समझ में आ ही गए, राइट। ऑल्दो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इनको ऐड कर, मतलब इनको ज्वाइन करने का काम आएगा, ये कंबाइन करने का काम आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है, ये हम आगे देखने वाले हैं, है ना। आगे जब हम बढ़ेंगे ना तब इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। अभी फिलहाल बस आप यहीं तक समझो कि हाँ कुछ होता है सब। ठीक है, सो आई होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स तो परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या है।
ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है, अच्छा इसके एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, है ना, कि कैसे है, x एंड y, x और y और नॉट x, इस तरीके से स्मॉल में यूज करना है, कैपिटल में यूज मत करना, ठीक है। अभी यूज करके तो मैं आपको दिखाऊंगा ही प्रैक्टिकली, चिंता मत करिए। चलिए, तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट इज बिट वाइज ऑपरेटर। Now, bitwise operators act on operands as if they were strings of binary digits. So, bitwise operator किस पे काम करता है? ऑपरेंड्स पे काम करता है, और उस ऑपरेंड्स को एक स्ट्रिंग की तरीके से माना जाता है जो बाइनरी डिजिट से मिलकर बने हुए हैं। Bitwise operators act on bits and perform the bit by bit operations. तो जैसे यार आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सब पढ़ रखा है कि bitwise operators मतलब ऑपरेशंस करते हैं ना, हम एंड करते हैं, और कहते हैं, नॉट करते हैं, एक्स और करते हैं, एक्स नॉर करते हैं, तो वो सब जो काम है वो सब की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वो सब, तो वो हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स हैं देखो, ये है सही। सो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्स और, या जोर भी बोलते हैं इसको, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, किससे ऑपरेटर से परफॉर्म करते हो? इनसे परफॉर्म करते हो, ठीक है, एंड से परफॉर्म करते हो। अब इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि क्या है। आपको इनके ट्रुथ टेबल्स तो पता है ना, चलो बता दूंगा मैं भी, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैंने क्या कहा, मैंने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म किया, सपोज 1 0 0 1 0, इसके बीच में और इसके बीच में एंड ऑपरेटर परफॉर्म, मतलब एंड ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है बिट वाइज, तो मैंने इक्वली ले लिया 1 1 0 1 1, तो 3 4 5 3 4 5, ये हो गया। क्या होगा भाई, इसको बिट वाइज इवैल्यूएट किया जाएगा, कैसे? तो ये बना लो यार, 1 0 0 1 0, और ये आ जाएगा 1 1 0 1 1, ठीक है। तो बिट वाइज देखा जाएगा। अब इसके ट्रुथ टेबल देख लो तो आप आराम से कर पाओगे, है ना। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? इसकी ट्रुथ टेबल होती है, अगर मैं दोनों तरफ 1 रखता हूं तो 1 आएगा, है ना, 1 0 रखता हूं तो 0 आएगा, 0 1 रखता हूं तो 0 आएगा, और 0 0 रखता हूं तो भी 0 आएगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, राइट। तो जरा देख लो, 0 1, तो 0 1 मतलब 0 1 मतलब 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। फिर 1 1 मतलब 1 1 मतलब 1, तो 1 आ गया। 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 0, 1 1 मतलब 1। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो भाई इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या? ये 1 0 0 1 0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 0 0 1 0, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, एंड यू गॉट द पॉइंट कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आई होप वो चीज आपको समझ में आ गई होगी, ओके। चलिए, तो ये हो गया बिटवाइज एंड की बिटवाइज एंड कैसे करते हैं। अब बिटवाइज और देख लो यार। सो बिटवाइज और आप परफॉर्म करते हो यूजिंग दिस, है ना। सो बिटवाइज और परफॉर्म करना है तो इसी में कर लेते हैं बिटवाइज और, है ना, इस तरीके से बना दिया। तो उससे पहले ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, तो ट्रुथ टेबल क्या है वो देख लेते हैं। बस ये एक्सप्रेशन हटा देता हूं, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। सो बिटवाइज और में क्या होता है कि बिटवाइज और में 1 + 1 होता है 1, है ना, या फिर और 1 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0 हो जाता है। मतलब जब दोनों 0 है सिर्फ तभी 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1। और परफॉर्म करना है, करो। 0 और 1 का और परफॉर्म करोगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 1 का और परफॉर्म करोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 0 को करोगे 0 आ जाएगा। 0 1 का करोगे 1 आ जाएगा। 1 1 का करोगे 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर आएगा जब आप ये करोगे। So this would be the answer to this question। जो आपने ये लिखा है ना, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो बिट वाइज और परफॉर्म करता है ये चीज जो आपने करा है ना अभी, ये जो सिंबल यूज किया, ये बिट वाइज और परफॉर्म करने के काम आता है। तो ये आपने कर दिया बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज नॉट, बिट वाइज नॉट। तो बिट वाइज नॉट कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए नहीं चलेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस ऑपरेंड के सामने ये सिंबल यूज करोगे। ये बिटवाइज नॉट का है। अब बिटवाइज नॉट की ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो ट्रुथ टेबल क्या होती है बिटवाइज नॉट की, तो भाई बिटवाइज नॉट की होती है, एक्चुअली से 2 ही होती हैं, 1 का 0 0 का 1, राइट। तो देखो अब क्या किया जाएगा, सिंपल से चेंज कर दिया जाएगा, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0।
दिस इज योर आंसर टू दिस एक्सप्रेशन, बिट वाइज नॉट। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बिट वाइज नॉट। नेक्स्ट ये सब चीज आपने पढ़ रखी है, राइट, दिस इज नॉट न्यू टू यू, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, राइट। लेट्स सी व्हाट अबाउट बिट वाइज एक्स और, है ना, यहाँ पे हमें 2 चाहिए होंगे। अच्छा, इसका वो देख लेना कैसे करोगे एक्स और। सो एक्स और के लिए आपको कैप यूज करना है, ठीक है, कैप। सपोज मैंने इस तरीके से किया 1 1 0 1 1 1, ठीक है, ये मैंने करा, ठीक है। सो ये हो गया बिट वाइज एक्स और मैं परफॉर्म कर रहा हूं इसमें। तो टेबल क्या होती है बिट वाइज एक्स और की, वो दिखाता हूं आपको। सो बिट वाइज एक्स और की ट्रुथ टेबल क्या होती है, दोनों 0 तो भी 0, दोनों 1 तो भी 0, एक 1 है अगर तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये होती है भाई ट्रुथ टेबल इसकी। कर लो भाई बिट वाइज। सो 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 और 0, एक 1 है तो दिस वुड बी 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0। तो ये आ जाएगा इसका आपका एक्सप्रेशन। मतलब अगर आप ये परफॉर्म करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, 0 1 0 0 1। सो आई होप आपको एक्स और भी समझ में आ गया। ऑपरेटर्स पता है बस कि परफॉर्म कैसे करेंगे वो देखना है, राइट, और थोड़ा बहुत रिलेट कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो ये सब ऑपरेटर्स आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग दीज सिंबल्स। अब 2 और बच गए, दैट इज बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, वो और देख लेते हैं, ठीक है। सो बिटवाइज पहले तो राइट शिफ्ट देखते हैं कि बिटवाइज राइट शिफ्ट कैसे होगा। तो सपोज आपके पास है 0 1 0 या फिर 0 0 1 0 0, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब आपने क्या किया, आपने राइट शिफ्ट का ऑपरेटर मतलब सिंबल यूज किया। राइट शिफ्ट मतलब ये यूज करोगे आप राइट शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो आपने कहा कि इसको राइट शिफ्ट कर दो 2 से, तो क्या होगा, ये जो 1 है ये आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा 2 और इसका रिजल्टेंट आंसर क्या मिलेगा, मतलब बिट्स राइट में शिफ्ट हो जाए 2 से। तो ये 1 0 इधर आया है ना, ये इधर आ गया, तो क्या आ गया 0 0 0 0 1। मतलब ये जो 1 है एक तरीके से आप ये समझिए ये 2 आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और बाकी सब जो आगे का था वो पीछे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 0 0 0 0 1 आ गया आपका आंसर। तो दिस इज बिट वाइज राइट शिफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट अगर आप करोगे तो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तो बिट वाइज अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 0। तो ये इसका आ जाएगा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का। समझ में आया, ठीक है। तो कितना शिफ्ट करना है वो आप यहां मेंशन करते हो, और ये होता है बिटवाइज लेफ्ट या राइट शिफ्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आपका बिटवाइज लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो दिस वाज योर ऑल अबाउट बिटवाइज राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट, और एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर्स का ये एंड हो गया, ठीक है। तो सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, राइट। एंड से शुरू किया था हमने। सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमारा हो गया है। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमने एंड देखा, और देखा, नॉट देखा, एक्स और देखा, राइट शिफ्ट देखा, लेफ्ट शिफ्ट देखा, कैसे परफॉर्म करना है वो हमने देख लिया है, राइट। सो आई होप यहां तक आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर सारे समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप ये बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हो, कैसे होते हैं, मतलब क्या सिंबल्स यूज करते हैं। अब ये जो बूलियन लॉजिक्स हैं ये सब तो आपको पता है, ये सब तो आप पढ़ चुके हो, राइट। तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगी, पर ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द सिंबल्स यू वुड बी यूजिंग, राइट। ये सिंबल्स का आप यूज करोगे ऑपरेटर्स ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलो, सो ये आपको क्लियर हो गया बिटवाइज ऑपरेटर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, नेक्स्ट ऑपरेटर्स क्या है आगे, और क्या ऑपरेटर्स हमारे पास, लेट्स सी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यार अभी तक हमने बहुत सारे ऑपरेशन वाले ऑपरेटर्स कर लिए हैं, ऑपरेशन वाले ऑपरेटर्स कर लिए हैं, हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स कर लिए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने कर लिए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने कर लिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग चीजें करने के लिए, बट असाइनमेंट ऑपरेटर्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल्स को जो हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल्स को जो वैल्यू दे रहे हैं वो देने का काम कौन करेंगे भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड, टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ओके, एक्चुअली ये लेफ्ट ऑपरेंड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट वैसे कह भी सकते हैं ना, वेरिएबल्स को ऑपरेंड भी कह सकते हैं,
ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रॉपर, टू द लेफ्ट वेरिएबल बोलना चाहिए। ठीक है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया x को इक्वल्स टू कर दिया 7 के, राइट, x इज इक्वल्स टू 7। अब 7 हमें पता है 7 क्या है, लिटरल है, एक वैल्यू है, ये एक लिटरल है, राइट, एक लिटरल है, एक वैल्यू है। सो इस लिटरल को हम प्रोवाइड कर रहे हैं x को, जो एक वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है राइट में एक वैल्यू ही हो, एक पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है ना, जिसमें अलग अलग ऑपरेटर्स, अलग अलग ऑपरेंड्स वगैरह मिलके एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स, राइट, उनको कंबाइन करके आपने असाइन कर दिया इस वेरिएबल x को, यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस सिंबल। अब ये सिंबल क्या है भाई, यही ये सिंबल ही असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देखो जितना चीज आसान है ना, उतना ही पढ़ के समझ में आएगी, आसान लगेगी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए आप यूज करते हो किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। देखो कर रहे हैं ना, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने का। बट यस, आपको एक बात याद है ना कि वेरिएबल्स में एक्चुअली हम कभी भी वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये क्या करता है, वेरिएबल रेफरेंस कर रहा होता है इस वैल्यू को, मतलब याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कभी अगर स्पेसिफिकली इस चीज को, मतलब इन जनरल टर्म्स तो हम यही बोलते हैं कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल को आप करते क्या हो, आप वैल्यू से रेफरेंस कराते हो। सपोज ये मैंने 7 बना रखा है, तो वेरिएबल क्या करेगा, इस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करेगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे चीजें पूछी जाए तो ध्यान रखना, बट इन जनरल आप कह सकते हो असाइन कर रहे हो वैल्यू को टू अ वेरिएबल, ये इन जनरल आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो असाइन करने के लिए आप यूज क्या करते हो भाई, असाइन करने के लिए आप यूज करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का। करता क्या है, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके जो आंसर आया वो असाइन किया जाता है। लेफ्ट ऑपरेंड नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वेरिएबल होना चाहिए, बट हाँ ठीक है आप ऑपरेंड भी लिख दो, बट टू बी स्पेसिफिक यहाँ वेरिएबल होना चाहिए कि वेरिएबल को आप असाइन करते हो। ठीक है, चलो अब आपको लग रहा होगा यार सर सिर्फ यही तो असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका एक अलग टाइप क्यों बना दिया। ठीक है, सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर के चक्कर में पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया, एक टाइप ही बना दिया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यार अब ये सुन के शायद हैरान हो जाओ कि ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं और सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है इसके अंदर ऑपरेटर्स। ठीक है, कैसे है जरा देखिएगा आगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो तो समझ में आ गया, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट कितने टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, इवन एक उसमें कवर भी नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअसली आप एनिमेट करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे कुछ बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला तो बहुत बेसिक है जो सबको पता ही है, दैट इज इक्वल्स टू, है ना। ये करता क्या है, असाइन वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑफ एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, तो राइट साइड के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके लेफ्ट ऑपरेंड को प्रोवाइड कर देता है। जैसे वहां लिखा हुआ x इज इक्वल्स टू y प्लस z, तो जैसे कि सपोज आपने लिखा 2 प्लस 3, आपने क्या लिखा, आपने लिखा 2 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 को आपने असाइन कर दिया टू व्हाट, टू अ वेरिएबल नोन एज x। ठीक है, 2 प्लस 3 ऐड किया और असाइन कर दिया टू अ वेरिएबल x। तो ये तो बहुत सिंपल सा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। सिंपल सी इवैल्यूएट करो और एक वेरिएबल को असाइन कर दो वैल्यू को। ठीक है, सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इक्वल्स टू साइन सबको पता भी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, बट इसके बाद अगर मैं कहूं तो इसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो आपको यहाँ पे तो कुछ लिस्ट दिख ही रही होगी। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ दिख रहे होंगे 4 ऑपरेटर्स, बट ये 4 पे खत्म नहीं हो जाते, आगे और भी बहुत है। मतलब आप क्या कर सकते हो, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को क्लब कर सकते हो और बहुत सारे ऑपरेटर्स के साथ। अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े ना, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, उन सबके साथ इसको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ तो नहीं, बट हाँ कंपैरिजन के साथ, असाइनमेंट, सॉरी यस असाइनमेंट नहीं बोलूंगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, फिर बिट वाइज ऑपरेटर के साथ, इसको क्लब करके हम कुछ सही चीजें, अच्छी चीज करा सकते हैं, मतलब शॉर्टकट में चीजें करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा ये दूसरे वाला, है ना, ये तो देख लिया, ये तो समझ में आ गया, तो बेसिक्स है। अब इसको देखिएगा क्या है। ठीक है, इसका हमने लिखा हुआ है प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, यस दिस इज द सिंबल प्लस इक्वल्स टू, ये एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है। करता क्या है देखो, ऐड एंड
एड क्या, सो एड राइट साइड ऑपरेंड विद लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड देन असाइंड टू लेफ्ट ऑपरेंड। तो ये लेफ्ट साइड को राइट के साथ ऐड करता है और लेफ्ट साइड को इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सपोज मैंने एक बनाया x इज इक्वल्स टू 2, सपोज हमने ऐसे बनाया x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, इसको ध्यान से नोट कर तो चलेगा। x प्लस इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो बीच में हमने प्लस इक्वल्स टू यूज किया, x प्लस इक्वल्स टू 3। अब ये करेगा क्या, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड को ऐड करेगा और लेफ्ट साइड को असाइन कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन पता है क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। एक शॉर्टकट मेथड है इस चीज को लिखने का। ये मतलब क्या करना है आपको, इस x की वैल्यू को यहां पे यूज करना है, कहां पर, यहां पर। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू को यूज करें, दैट इज 2। तो आप क्या करोगे, 2 में 3 को ऐड करोगे और इसको असाइन कर दोगे x को, तो x की वैल्यू आ जाएगी अब 5। मतलब आफ्टर दिस ऑपरेशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो करा क्या आपने, x की जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो थी 2, उस 2 में ऐड किया 3 को और इसको सेव कर दिया, प्रोवाइड कर दिया किसको, x को वापस से। ठीक है, यस, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर क्लब्ड विद प्लस। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर था ना आपका एडिशन, वो एडिशन के साथ आपने इक्वल्स टू को मर्ज कर दिया, तो एक टाइप का और असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मिल गया। राइट, समझ में आया ये चीज। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत सारे बन जाएंगे, बिकॉज सारे ऑपरेटर्स के साथ आप इनको कंबाइन करते चलोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आफ्टर दिस। अच्छा, इसका सिंटेक्स भी देखते चलेगा। यहां मैंने लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑपरेटर क्या है, a प्लस इक्वल्स टू b है। इसका क्या मतलब है, a इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये नोट करते चलेगा ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो मैं समझा रहा हूं, है ना, एग्जांपल्स के साथ, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज माइनस इक्वल्स टू। यस, माइनस इक्वल्स टू है ये, है ना, मतलब सब्ट्रैक्शन को इक्वल्स टू के साथ ऐड कर दिया। करेगा क्या, सब्ट्रैक्ट करेगा एंड, सब्ट्रैक्ट करेगा एंड, सो सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड। सो लेफ्ट ऑपरेंड में से राइट ऑपरेंड को घटा देना है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, किस में से किसको घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड, राइट वाली चीज को घटाना है किससे, लेफ्ट वाली चीज में से, विद लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड, और लेफ्ट को असाइन कर देना है। ठीक है, जैसे आपको दिखाता हूं, यहां नोट करना, माइनस इक्वल्स टू लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज अगेन मैं क्या बना लेता हूं, x इज इक्वल टू सपोज 10 बना लेता हूं, x इज 10। अब मुझे लिखना है कि x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 हो जाए, मतलब 10 में से 3 माइनस हो जाए, 7 आ जाए और 7x को प्रोवाइड हो जाए। तो इस तरीके से तो मैं लिख ही सकता हूं। साथ में इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकता हूं, शॉर्टकट तरीके से मैं लिख सकता हूं x माइनस इक्वल्स टू 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगेन द सेम थिंग जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका सेम मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है। मतलब क्या करो, x में से 3 को माइनस करो और x को प्रोवाइड कर दो। x की वैल्यू क्या थी भाई, यहां से फेच कर लो। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 थी, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 7 आ जाएगा और x में 7 प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो अब x का आंसर क्या बन गया, x की वैल्यू आ गई 7 आपके पास। डन, ये हो गया। बट है क्या, ये है तो असाइनमेंट ऑपरेटर ही ना, क्लब्ड विद सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया, ऐसे हम सारे ऑपरेटर्स को क्लब करते चलेंगे। आफ्टर माइनस इक्वल्स टू, मतलब आपने सब्ट्रैक्शन को इसके साथ ऐड कर दिया इक्वल्स टू के साथ। अब आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दोगे इक्वल्स टू के साथ। मल्टीप्लाई एंड, सो मल्टीप्लाई राइट ऑपरेंड विद लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन असाइन टू लेफ्ट ऑपरेंड। सो लेफ्ट को राइट के साथ मल्टीप्लाई। अब इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेफ्ट को राइट के साथ करना है, राइट को लेफ्ट के साथ करना है, इसमें टेंशन नहीं होती। मतलब प्लस में नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। राइट, सब जो कंफ्यूजन आता है वो आता है सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में, दोनों सेम चीज फॉलो होती है, बट ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है, सो मल्टीप्लाई राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड या विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड देन असाइन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। सिंपल सी वही चीज करनी है वापस से, है ना। x इज इक्वल्स टू सपोज 2 बनाया मैंने, फिर मैंने लिखा x मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 3। क्या मतलब है इसका, बहुत सिंपल सा मतलब है कि x जो भी है x,
एक्स को लाओ, देखो अब आप माहिर हो गए हो, राइट। अब मैं आगे इसको इलाबोरेट करके नहीं लिखूंगा, अब आपको डायरेक्टली समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज ऐसे ही आदत पड़ेगी, ठीक है। या कभी भी कंफ्यूजन हो तो स्टैब्लिश कर लेना, इसको एक्सपैंड कर लेना, x इज इक्वल टू x इंटू 3। कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक्सपैंड कर लेना, बट नहीं हो कंफ्यूजन तो अच्छा है, अब डायरेक्टली इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो बेस्ट है वो, ठीक है। सो इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको यूज करेंगे। तो करना क्या है, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और x में प्रोवाइड कर देना है, क्या वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना, आपको लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, अब तो आगे समझ में, ये समझ में आ गई है, पर इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रीजन क्या, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्या किया जाएगा, मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिख दिए जाएंगे, है ना, एक के बाद एक के बाद एक लिख दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक एक करके एक्स को इक्वेट करना है, ये समझते हुए कि क्या हो रहा है, और फिर आगे कैलकुलेट करना है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो एक्स और 3 को मल्टीप्लाई करना है और एक्स को असाइन कर देना है। एक्स क्या है 2, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा, और एक्स में असाइन कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आगे आप एक्स के साथ जो भी ऑपरेशन करो डजंट मैटर, क्योंकि वो अब उसके साथ क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया, राइट, समझ में आया। तो ये हो गया आपका यार क्या, ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन साइन क्लब्ड विद इक्वल्स टू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस। नेक्स्ट इज डिवीजन इज इक्वल्स टू, है ना, फॉरवर्ड स्लैश है, इक्वल्स टू मतलब डिवीजन इज इक्वल्स टू, तो ये लिखा हुआ है डिवाइड एंड, so divide left operand with right operand and then assign to left operand। तो सिंपल सी बात, लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड करना है राइट ऑपरेंड से और लेफ्ट को असाइन कर देना। अब इसमें कंफ्यूजन होता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, राइट। अब मैंने आगे लिखा a डिवाइड इज इक्वल्स टू 2, तो 2 को 10 से डिवाइड करे, 10 को 2 से डिवाइड करे, कंफ्यूजन है। हमेशा ध्यान रखना, या तो एक्सपैंड ही कर लेना, है ना, एक्सपैंड कर लेना, नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करना है यार, पहले वाले में से के बाद साइन लगाना, फिर दूसरी चीज करनी है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी किया था हमने, a माइनस इक्वल्स टू 2 में भी यही चीज करी थी। क्या भाई, पहला फिर ऑपरेशन वाला साइन लगाओ और फिर दूसरा वाला ऑपरेंड लगाओ। सो a डिवाइडेड बाय 2 है ये, a माइनस 2 है ये, a में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस 2 करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 8। डेफिनेटली इस ए को भी यहाँ पर भी इसी ए को ले रहा हूं मैं, और यहाँ पर भी इसी ए को ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है ये यहाँ पे आया फिर ये वाला ए यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं इसी ए को यहाँ पर भी ले रहा हूँ, इसी ए को यहाँ पर भी ले रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए को 2 से डिवाइड करना है, तो 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो व्हाट यू विल गेट 5। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 5, ए इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया। तो इस तरीके से a इज इक्वल्स टू 8 आ गया, a इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करनी है चीजें, ठीक है। सो ये आपका हो गया डिवीजन साइन, और आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्लस समझ में आ गया, माइनस समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, डिवीजन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बाकी की समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट जैसे आप सोच सकते हो अब कि हमने जिस तरीके से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को करा है क्लब, वो भी सारे नहीं करे, अभी बचे हुए हैं, ठीक है। आपने क्लब किया, उसी तरीके से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी कर सकते हो, बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी कर सकते हो। तो देखना कितने सारे बन जाएंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, ठीक है। अब क्या किया, बचे हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ऐड कर दिया, मॉड्यूलस को ऐड कर दिया, है ना, डिवीजन को, फ्लोर वाले को ऐड कर दिया, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया, राइट। तो ये बचे हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ऐड कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देके नहीं समझा रहा हूं, बिकॉज आपको समझ में आ गया, राइट। अब आपको वो चीज समझ में आ गई है, तो असाइन मतलब एग्जांपल देके समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। बट मैं आपको रीड जरूर कर दूंगा कि क्या है, ठीक है। यहां नोटिस करते चलिएगा कि क्या है, एक्सपैंड करके, ये समझ में आ गया एक्सपैंड, तब तो सारे कर लोगे, ठीक है। नाउ मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, मतलब परसेंटेज वाला साइन इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, सो मॉड्यूलस एंड takes modulus using left and right operands and assign to the and assign the result to the left operand। तो अगेन वही चीज करनी है, लेफ्ट वाले को राइट से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो लेफ्ट में स्टोर कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सो a मॉड्यूलो इक्वल्स टू b का क्या मतलब है, a इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलो b, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके बाद अगर मैं डिवीजन फ्लोर डिवीजन पे आ जाऊं, मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है, डिवाइड या फ्लोर एंड साथ में क्या करना है, तो देखो डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड विद राइट ऑपरेंड
एंड देन असाइन द वैल्यू या फ्लोर, एक्चुअली में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो जो क्वेश्चन आ रहा है, जो फ्लोर डिवीजन आ रहा है, डिवीजन करके जो फ्लोर वैल्यू आ रही है वो असाइन कर देनी है आपको लेफ्ट ऑपरेंड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज डबल स्टार इक्वल्स टू, मतलब एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू, सो एक्सपोनेंट एंड कैलकुलेट एक्सपोनेंट, रेज पावर वैल्यू यूजिंग ऑपरेंड्स एंड असाइन वैल्यू टू लेफ्ट ऑपरेंड। तो आपको क्या करना है, पावर निकालनी है और फिर लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन कर देनी है, सिंपल सी बात। इनका अगर मैं एक्सपेंशन वाला पार्ट भी तो देख लेते हैं यार, तो ए डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू बी का क्या मतलब है, ए इज इक्वल्स टू ए डबल फॉरवर्ड स्लैश बी। उसी तरीके से ए स्टार स्टार बी का क्या मतलब है, इज इक्वल्स टू बी का क्या मतलब है, ए इज इक्वल्स टू ए स्टार स्टार बी। मतलब बहुत सिंपल सी बात, एक बार वापस से इनको क्लब करके मतलब पूरे दिखा देता हूं आपको कि बहुत सिंपल सी बात कि अगर लिखा हुआ है ए मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू बी, कुछ नहीं करना आपको, ए इस इज इक्वल्स टू को भूल जाना है ना, सॉरी पहले इज इक्वल्स टू को नहीं भूलना है, पहले इज इक्वल्स टू लगाना है। ठीक है, तो लेफ्ट वाला वेरिएबल या ऑपरेंड यूज करना है, इक्वल्स टू लगाना है और फिर इस इज इक्वल्स टू को भूल जाना है और जो लिखा हुआ है वो लिख देना है, दैट इज ए मॉड्यूलो बी। जैसे मॉड्यूलो में वैसे ही आपका फ्लोर डिवीजन में भी है, ए डबल फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल्स टू बी, क्या मतलब है, ए इज इक्वल्स टू ए डबल फॉरवर्ड स्लैश बी, सिंपल सी बात। ठीक है, अब जैसे इसमें हुआ उसी तरीके से हमारा एक और क्या बचा हुआ, एक्सपोनेंट बचा हुआ है ना। सो ए डबल स्टार इज इक्वल्स टू बी, क्या मतलब, ए स्टार, सॉरी फिर से मैंने स्टार लगा दिया, ए इज इक्वल्स टू ए स्टार स्टार बी, ए की पावर बी। तो इस तरीके से आपको करना है, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी चीज है, बस समझ लो ये चीज। ठीक है, समझ में आ जाएगी फिर कोई डिफिकल्ट नहीं होगी, पर अगर रटने वटने चलोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया फिर क्लियर है। ठीक है, फिर इजी। अब जैसे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स किए, ऐसे बिटवाइज ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं। तो बिटवाइज एंड का ये साइन था, तो बिटवाइज एंड करो लेफ्ट और राइट में और फिर लेफ्ट को असाइन कर दो। ठीक है, परफॉर्म्स बिटवाइज एंड ऑन ऑपरेंड्स एंड असाइन वैल्यू टू लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, सिंपल सी बात क्या कि सपोज आपने कुछ ए में कोई बाइनरी स्टोर्ड है, सपोज है ना, फिर बी में कोई बाइनरी स्टोर्ड है, आपने क्या किया, ए एंड बी किया और इसको असाइन कर दिया ए में। सो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि a इज इक्वल्स टू ए एंड बी लिखा हुआ है, ये मतलब a और b के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का और a को असाइन कर देने का, सिंपल सी बात, राइट। दिस इज वेरी क्लियर इजंट इट। तो a और b के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए और a को असाइन कर दीजिए, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, बस वही है यहां पर भी, राइट। सो ये आपका हो गया यार बिटवाइज ऑपरेटर, राइट। अब जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर है, ऐसे ही आगे भी बिटवाइज ऑपरेटर्स और हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये यूज कर सकते हो, बिटवाइज और यूज कर सकते हो, है ना, ये बार है। ठीक है, सो परफॉर्म्स बिटवाइज और ऑन ऑपरेंड्स एंड असाइन वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड, राइट। सो आपको करना क्या है, बार, सो ए बार इज इक्वल्स टू बी, क्या मतलब है भाई, सो ए इज इक्वल्स टू ए और बी के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करिए, ए और बी के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करिए और ए को असाइन कर दीजिए, दैट्स ऑल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आफ्टर दिस इज योर कैप इज इक्वल्स टू, है ना, सो परफॉर्म्स बिटवाइज एक्स और ऑन ऑपरेंड्स एंड असाइन वैल्यू टू लेफ्ट ऑपरेंड। अब अगेन क्या करना है, आपको लेफ्ट और राइट ऑपरेंड में एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है और लेफ्ट को असाइन कर देना है। तो अगर मैंने यहां पे कैप इज इक्वल्स टू बी लगाया है, तो क्या मतलब है कि ए और बी के बीच में एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करिए, है ना, बिटवाइज एक्स और परफॉर्म करिए और ए में सेव कर दीजिए उसका आंसर जो भी आया है, दैट्स ऑल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब वो शिफ्ट वाले हैं, सिंपल सी बात, राइट। ये हो गया आपका राइट शिफ्ट, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। सो राइट शिफ्ट मतलब दो वाले एंगुलर ब्रैकेट्स जो आगे खुले हुए हैं, सॉरी जो पीछे खुले हुए हैं एक्चुअली, इज इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है, परफॉर्म्स बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑन ऑपरेंड्स एंड असाइन वैल्यू टू लेफ्ट ऑपरेंड। तो बिटवाइज आपको राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है, लेफ्ट को असाइन कर देना है, सिंपल सी बात। जैसे सपोज मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये चीज, है ना, तो मतलब क्या करना है, आपको ए में राइट में बिट को शिफ्ट करना है, कितने अमाउंट से, बी अमाउंट से। ए में राइट साइड में बिट शिफ्ट करनी है, कितने अमाउंट से, बी अमाउंट से, और उसको सेव कर देना है ए में, दैट्स ऑल,
राइट अब इसी की जगह अगर मैं लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट साइड को बिट शिफ्ट कर दूं, तो क्या करना है, ए को लेफ्ट बिट शिफ्ट करना है बी अमाउंट से, है ना, और ए में स्टोर कर देना है। अभी ये सारे ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, ये सब ऑपरेशंस तो हम पढ़ चुके हैं ना, बस अब इसको रिलेट करना है इसमें। तो ये कुछ नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मिक्स कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं। किस किस चीज को क्लब कर रहे हैं यार, हम सिंपल से जो भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है हमने, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा है, इसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, इज इक्वल्स टू के साथ, इज इक्वल्स टू के साथ मिक्स करके आपके इतने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन गए। दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कहने को इतने सारे बिटवाइज सही इतने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, बट मुझे बताइए क्या एक भी ऐसा ऑपरेटर है जो आपको समझ में नहीं आया, चांस ही नहीं ना। अगर इससे पहले वाले ऑपरेटर समझ में आए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इजी सी चीज है। बस एक चीज समझनी है कि बीच में जो भी लगा हो, मतलब यहां पे ए, यहां पर जो भी चीज लगी हुई है इज इक्वल्स टू बी, इसको बस नोट करना है, इस चीज को नोट करना है, राइट। बल्कि इसको मैं दूसरे कलर से ही बना दिखाता हूं आपको, ठीक है, और थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी चीज बनी हुई है आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको लिखना है ए इज इक्वल्स टू, अब आगे ए बी, और उसके बीच में क्या करना है, वो वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है जो लिखा हुआ है। अब ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, फ्लोर डिवीजन हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है, बिटवाइज ऐड हो सकता है, बिटवाइज और हो सकता है, बिटवाइज एक्स और हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सब आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, बस ये नोटेशन याद रखनी है। ये नोटेशन याद है, फिर सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर, ठीक है। जो भी असाइनमेंट ऑपरेशंस है वो सब क्लियर है। अगर ये चीज आपको याद है तो आपको करना क्या है, बस वो चीज याद रखनी है, दैट्स ऑल, राइट। समझ में आया, तो बस ये चीज ध्यान रख लो, फिर तो सब समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये था यार आपके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कैसे आप ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर्स कम्स योर आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिएगा क्या है, सो दे आर यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज और वेरिएबल्स आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। तो आपको यह चेक करना है कि दो वैल्यूज या वेरिएबल्स क्या सेम पार्ट ऑफ मेमोरी में लोकेटेड है कि नहीं। मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप एक मेमोरी लोकेशन है, कहीं पे कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो सेम है कि नहीं वो आप चेक कर रहे हो, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डज नॉट इंप्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल। दो वैल्यूज अगर इक्वल है इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो बराबर है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। दिखाता हूं कैसे, ठीक है। ये सबसे पहले तो इसका मतलब समझाता हूं क्या है, फिर इसको देखेंगे चेक कैसे करते। सपोज आपके पास ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अब आप लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि मेमोरी में भी दो चीजें होती है, एक एड्रेस होता है, एक वैल्यू होती है। तो सपोज यहां वैल्यू लिखी हुई है मैंने और यहां एड्रेस लिखा हुआ है, राइट। यहां वैल्यू है, वहां एड्रेस है। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज वैल्यू के नाम पे मैं कैरेक्टर स्टोर कर देता हूं, सपोज, है ना, सपोज, क्योंकि डिस्टिंग्विश कर पाओगे फिर आप, ए बी सी स्टोर कर देता हूं, और यहां 100 से शुरू करते हैं एज यूजुअल जैसे मैं करता हूं, ठीक है। इस तरीके से सपोज मैंने एड्रेस बना दिया इसका 100, 101, 102, है ना, इस तरीके से एड्रेस बना दिया। अब आपको चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सेम लोकेशन पे है कि नहीं। अब सपोज एक वेरिएबल बनाया आपने, दैट इज वैर नाम का, ठीक है। वैर नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को आप, मतलब इस वेरिएबल को रेफरेंस किया आपने ए से, ठीक है, ए को रेफरेंस कर दिया वैर से, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो आपकी वैल्यू है, जो आप ए देख रहे हो, कैपिटल ए देख रहे हो, ये डुप्लीकेट्स भी हो। तो आपको यही चेक करना है कि क्या एक ही वेरिएबल दो अलग अलग, सॉरी, सेम जगह पे तो इंडिकेट नहीं कर रहा है, रेफरेंस तो नहीं कर रहा है। मतलब आपको चेक क्या करना है, दे आर यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज और वेरिएबल्स आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। मतलब ये हो गया एक वैर। अच्छा, वैर एक काम कर दो, वैर 1 के नाम से बनाता हूं, है ना, इसको वैर 1 के नाम से बनाता हूं। ये वैर 1 है और ये सपोज वैर 2 है। अब ये वैर 2 भी इस ए को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये
यही सिचुएशन है कि नहीं, मतलब var1 भी एक सेम मेमोरी लोकेशन मतलब 100 एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको रेफरेंस कर रहा है, और var2 भी क्या जो सेम एड्रेस है उस पे वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको ये चेक करना है। तो जब भी आपको ये चेक करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है आइडेंटिटी ऑपरेटर की, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, दैट इज योर सेकंड पॉइंट, टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डज नॉट इंप्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल। अब जैसे कि var1 की वैल्यू है a, है ना, a स्टोर्ड है, var2 में भी a स्टोर्ड है, ठीक है। यहां सिंपली आपको दिख रहा है कि यार सेम वैल्यू स्टोर्ड है तो डेफिनेटली सेम होगा एड्रेस, पर क्या ये जरूरी है? तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं क्या कर सकता हूं, इसको कट कर दीजिए, मैं यहां पर भी तो a स्टोर करा सकता हूं 102 में। अब इस var2 को सपोज मैं इस a से रेफरेंस कराता हूं, मतलब इस a को रेफरेंस कर देता हूं इससे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, var1 की भी वैल्यू a है, var1 की भी वैल्यू a है और var2 की भी वैल्यू a है, ठीक है। var1 की भी वैल्यू a है, var2 की भी वैल्यू a है, तो क्या ये सेम मेमोरी में लोकेटेड है? नहीं ना, ये 100 पे लोकेटेड है, ये 100 पे लोकेटेड है, ये 102 पे लोकेटेड है, तो यहां पे सेम लोकेशन पे नहीं है ना लोकेटेड, बस यही चीज है, ठीक है। यही चीज आपको समझनी है। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि सेम मेमोरी में लोकेटेड है कि नहीं, वो देखते हैं, चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे चेक करें कि सेम उस पे लोकेटेड है कि नहीं। उसके लिए ये हमारे पास एक है चीज जिसको आप चेक कर सकते हो, ऑपरेटर है ऐसा, ठीक है। क्या है वो देखते हैं, चलिए। सो चेक करने के लिए गाइस आपको ये ऑपरेटर्स का यूज करना है, दैट इज एंड इज नॉट, ठीक है। इन दोनों का चेक करके आप ये पता कर सकते हो कि क्या आपके दो सेम लोकेशन पे तो वेरिएबल से वैल्यू स्टोर नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हो इज या इज नॉट की मदद से। इज क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न, ये भी ट्रू फॉल्स, मतलब इज भी दो चीजें रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू कब करेगा, इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल है सेम लोकेशन पे तो ट्रू, और ये जब आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ये मेमोरी लोकेशन बनाई, सपोज दिस इज माय मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये वैल्यू है, ये एड्रेस है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये 100 है, ये 101 है, ये 102, राइट। अब आपने क्या कहा कि दो वेरिएबल्स हैं var1 और var2। अब ये var1 भी A को रेफरेंस कर रहा है, ये var2 भी A को रेफरेंस कर रहा है, उसी को, है ना, और लोकेशन क्या है, सेम 100। अब अगर आपने कहा इज यूज किया, मतलब var1 इज var2, ठीक है। अगर आपने ये यूज किया तो इससे क्या आंसर आएगा आपका, सो var1 इज var2 अगर आपने यूज किया तो इसका आंसर आपके पास आएगा ट्रू, ठीक है, बिकॉज ये आइडेंटिकल है, ठीक है, बिकॉज ये आइडेंटिकल है तो इनका आंसर आएगा ट्रू। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये कर दूं कि ये var2 जो है C पर रेफरेंस कर रहा है, अब मैं सपोज ये कहता हूं var, या फिर यहीं पे कट करके लिखता हूं, सपोज मैंने कहा अब var1 is var2, what is the answer? Answer would be false, okay। अब जैसे कि is है ऐसे ही is not भी जस्ट उल्टा है इसका, मतलब ये ट्रू रिटर्न करता है if the operands are not identical, अगर नहीं आइडेंटिकल तो ट्रू आएगा आंसर। मतलब अगर यहां पे हम is की जगह is not लगा दें, is not लगा दें, var1 is not var2, yes var1 is not var2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और यहां आ जाएगा ट्रू, मतलब जस्ट उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर var2 इसके जगह यहां रेफरेंस कर रहा होता, तो अगर मैं यहां पर अब डालता var1 is not var2, तब क्या आंसर आता, तब आपके पास आंसर आता फॉल्स, ठीक है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, var1 और var2 आइडेंटिकल है, तो आंसर क्या आता, फॉल्स। var1 इज नॉट var2, यस दे आर, सो द आंसर वुड बी फॉल्स, ओके। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यूजिंग दीज टू ऑपरेटर्स। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, डोंट हैव टू वरी। चलो, सो ये हो गया यार आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस आफ्टर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आफ्टर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। आगे जब हम लूपिंग पढ़ेंगे, इटरेशंस वगैरह पढ़ेंगे, तब उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है। अभी देखिएगा, दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और अ वेरिएबल इज फाउंड इन अ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये किस लिए यूज में आते हैं? ये काम आते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या एक वैल्यू या एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। इन अ डिक्शनरी वी कैन ओनली टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कीज, नॉट द वैल्यू, ठीक है। ये सेकंड लाइन बाद में समझेंगे, पहले फर्स्ट लाइन समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपने एक लिस्ट बना रखी जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब आपको चेक करना है, इंस्टेंटली जल्दी से चेक करना है, क्या इस ए के अंदर 3 है कि नहीं, इस ए के अंदर 3 है कि नहीं। तो ये 3 एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, है ना, 3 है। ये चेक कैसे करें? तो ये चेक करने के लिए यार एग्जिस्ट करते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। तो क्या है उनका देखो, तो उनके लिए हम यूज करते हैं, ये ओवरलैप होगा, इसको मैं कट कर देता हूं, यहां बना देता हूं, ठीक है। चेक करने के लिए इन का यूज करते हो। ये ट्रू, अगेन इन और नॉट इन भी दो चीजें आंसर करेगा। इन भी ट्रू या फॉल्स आउटपुट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, और नॉट इन भी क्या करेगा आपका, नॉट इन भी ट्रू या फॉल्स आंसर करेगा, ठीक है। ये भी ट्रू फॉल्स आंसर करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। कब ट्रू कब फॉल्स वो देखो, तो इन आपका ट्रू आंसर करेगा जब है, ट्रू इफ वैल्यू इज फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर इसके अंदर है तो ट्रू आ जाएगा आंसर इससे। नॉट इन, ट्रू इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस, अगर नहीं है तो ट्रू आएगा आंसर। अब जैसे कि सपोज मैंने कहा 2 इन ए, क्या 2 इन के मतलब सॉरी क्या 2 ए के अंदर है? यस भाई है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर ट्रू आना चाहिए। यस 2 ए के अंदर है, ठीक है। क्या 6 2 के अंदर है, सॉरी ए के अंदर है, क्या 6 ए के अंदर है, 6 इन ए क्या है, नहीं है, क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आंसर आना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। अब इसी की जगह अगर मैं नॉट इन का यूज करूं, मतलब यहीं पर अगर मैं इन की जगह नॉट इन लगा दूं और यहां पे इन की जगह नॉट इन लगा दूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आना चाहिए? 2 नॉट इन ए, 2 ए के अंदर नहीं है क्या, है ना भाई, तो ट्रू का आंसर आ गया, फॉल्स आ जाएगा ना आंसर। तो जस्ट उल्टा काम करने के लिए, क्या 2 ए के अंदर है, यस है, तो नॉट इन का आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। 6 नॉट इन ए, 6 नहीं है ए के अंदर, यस भाई 6 नहीं है ए के अंदर, सही बोल रहे हो तुम, तो ट्रू आना चाहिए, फॉल्स क्यों लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्रू, जस्ट ऑपोजिट आंसर, ठीक है। तो ये होता है यार आपके पास क्या, ये है आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप चेक करने के लिए कि कोई इसके अंदर है कि नहीं। अब एक बात का नोट करिएगा, जैसे आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर भी थे। इज नॉट, ठीक है, इन नॉट इन, इसमें एक बात चेक करिएगा, इन और इस तो याद रह जाएगा, इसमें कंफ्यूज कर जाओगे। इन के साथ नॉट इन है, मतलब नॉट पहले लगा हुआ है इनके, है ना, इसमें इसके साथ इज नॉट है, नॉट बाद में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इज के साथ बाद में लगाना है, इनके साथ पहले लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉट इन इज नॉट, ठीक है, सिंपल सी बात। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें एक पॉइंट और जो लास्ट है, दैट इज इन अ डिक्शनरी वी कैन ओनली टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कीज, नॉट द वैल्यू। अब जैसे आप लोगों को पता है कि एक डिक्शनरी के अंदर कीज भी होती है, वैल्यूज भी होती है। तो सपोज मैंने कहा 1 कॉलन ए और फिर लगा दिया मैंने कॉमा 2 कॉलन बी और इसको बंद कर दिया। अब मुझे एक चीज चेक करनी है कि नहीं, मुझे चेक करना है कि क्या इस डिक्शनरी के अंदर ए है, चेक कर सकता हूं, नहीं कर सकता। ऑल्दो मैं कर सकता हूं, इसके ऑपरेशंस यूज करके कर सकता हूं, बट वो हम आगे देखेंगे। बट डायरेक्टली क्या मैं चेक कर सकता हूं? नहीं, डायरेक्टली मैं चेक नहीं कर सकता, ठीक है। बी चेक कर सकता हूं, डायरेक्टली नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, जब डिक्शनरी के ऑपरेशंस पढ़ रहे होंगे, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज कैसे चेक करते हैं वो हम तब पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं? नो, द आंसर इज नो, हम डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज आपने लिखा ए इन, या सपोज इसका स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, ए इन, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ए
है ना, इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह सी डाल देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहां में सी इन ए, क्या ए के अंदर सी है? डेफिनेटली आंसर नो आएगा, क्योंकि वैल्यू आप चेक नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसे कुछ डाल रहे हो तो वो हमेशा सिर्फ कीज चेक करेगा, अगर हाँ है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको की चेक करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 इन ए, क्या 1 है ए में? तो यस, इसका आंसर हमेशा, मतलब इसका आंसर जो है ट्रू आएगा, क्योंकि है। 2 इन ए चेक किया तो इसका आंसर ट्रू आएगा, बिकॉज 2 एक की है जो है उसके अंदर। तो ये जब हम इन का यूज करते हैं तो इन की मदद से हम क्या चेक करते हैं? इन की मदद से हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि उसकी की है कि नहीं, मतलब उसके अंदर की है कि नहीं वो वाली, दैट्स ऑल। वैल्यू चेक नहीं कर सकते आप, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कांट चेक फॉर वैल्यूज, यू कैन ओनली चेक फॉर कीज डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जब हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। ये हमने काफी सारे 7 ऑपरेटर्स सीख लिए हैं, राइट। मेंबरशिप ऑपरेटर देख लिया हमने, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर देख लिया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए, फिर बिटवाइज ऑपरेटर देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, ठीक है। दीज वर द 7 ऑपरेटर्स जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब ये ऑपरेटर समझ में आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने थ्योरेटिकली चीजें समझ ली। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको इन सब ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। आ जाइए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे, जानेंगे अबाउट ऑपरेटर्स। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स है, सबको देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ मैं एक सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक फोल्डर बना लिया और उसको नाम दे दिया पार्ट 10 चल रहा है हमारा, तो पार्ट 10 नाम दे दिया, ठीक है। ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं अपन इसमें, तो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। इसको मैंने फिलहाल ओपन कर लिया और इसमें क्या कर लिया, ओपन विद कोड कर लिया, मतलब मैंने VS कोड को इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया, दैट इज योर पार्ट 10। तो पार्ट 10 के अंदर मैंने पार्ट 10 जो फोल्डर उसके अंदर VS कोड को ओपन कर लिया। वेलकम स्क्रीन बंद कर दी है। अब क्या करेंगे, अब मैं पार्ट 10 के लिए एक फाइल बना दूंगा और सबसे पहले क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, बट बीच में हमको एक काम करता हूँ, ऑपरेटर हटाता हूँ, ऑपरेटर की जरूरत नहीं, ठीक है। अरिथमेटिक डॉट पी वाई बनाता हूँ। तो अरिथमेटिक डॉट पी वाई हम देखना चाहेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आप सबसे पहले 2 वैल्यूज बना लीजिए। सपोज a इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 20 और b मैंने इज इक्वल्स टू कर दिया आपका 11, ठीक है। 2 वेरिएबल्स बना लिए, रन करके देखा कि परफेक्टली रन हो गए, यस परफेक्टली रन हो गए, विदाउट एनी एरर परफेक्टली रन हो गया। अब क्या करेंगे, कि करके प्रिंट करके देखेंगे सारे ऑपरेशंस को। तो एक काम करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, या फिर एक काम करते हैं, एक मैं पहले सी बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वेरिएबल में दिख जाए कि हम इसको वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किया a प्लस b, तो a प्लस बी किया, सी में स्टोर करा दिया और सी को ही हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, क्या आंसर आएगा। और एक काम करता हूँ मैं, उसको कॉपी, बल्कि अभी कॉपी नहीं करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। किस तरीके से, यहाँ लिखता हूँ मैं a तो हमें वैल्यू दे देनी है ना, तो a और कॉमा देन प्लस और कॉमा देन b देन कॉमा देन इज इक्वल्स टू देन कॉमा और ये सी आ गया, ठीक है। तो ये a प्लस बी क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं क्या है। तो रन करके देखते हैं और देखिए परफेक्टली आपका आ गया 20 प्लस 11 इज 31, तो परफेक्टली रन हो गया और आपका आ गया, ठीक है। ऑल्दो ये ऑपरेटर्स हम पहले भी देख चुके हैं, बट रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया, एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ कमेंट आउट भी, और नीचे आ जाते हैं और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और अब क्या करेंगे हम, अब प्लस करने के बजाय माइनस करेंगे, a माइनस बी देखेंगे, a माइनस बी क्या होता है, यहाँ पर भी बस चेंज कर दूंगा, माइनस डाल दूंगा और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या गया, 20 माइनस 11 इज व्हाट, 20 माइनस 11 इज 9, तो 20 माइनस 11 आपका आ गया 9, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। इसको अगेन फिर कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, और इसको पेस्ट करेंगे फिर से। अब क्या करेंगे, माइनस की बजाय मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो स्टार लगा देता हूँ मैं, ठीक है, स्टार लगाया मैंने और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, तो x डाल देता हूँ यार, मल्टीप्लिकेशन x, राइट। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा आंसर, और देखो 2 इंटू 11 क्या आ गया, 2 इंटू 11 इज 220 आ गया, ठीक है, परफेक्टली आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन भी। इसको कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको और इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रिंग पे चलेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ क्या करूँगा, अब मैं मल्टीप्लिकेशन की बजाय क्या करेंगे, डिविजन करके देखते हैं। तो ये नॉर्मल डिवीजन जैसा आपका होता है, नॉर्मल डिवीजन है, फ्लो डिवीजन नहीं है, नॉर्मल डिवीजन हम करके देख रहे हैं कि ए को बी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। रन करके देखा हमने, तो रन करके देखा तो 20 को 11 से डिवाइड किया तो 1.818181818181 ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल आ गया, ठीक है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल, तो वही है। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिविजन वाला हो गया, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा और नेक्स्ट पेस्ट कर लूँगा और नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो ये कर दिया और फ्लोर डिवीजन देख रहे हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ठीक है। किया तो 20 को 11 से डिवाइड किया तो 20 डिवाइड बाई 11, 11 1 सा 11, तो क्वेश्चन आ जाएगा 1। तो देखो क्वेश्चन आ गया आपका 1 और इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन भी निकल गया, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलेंगे, पेस्ट कर दूंगा और हम जानेंगे अबाउट इसमें मॉड्यूलो, ठीक है। मॉड्यूलो के लिए परसेंटेज साइन लगाना है और यहाँ पर भी परसेंटेज साइन लगाता हूँ मैं। तो ए मॉड्यूलो बी क्या देगा आपको, ए मॉड्यूलो बी। तो 20 को 11 से डिवाइड किया तो 11 1 से 11, तो 20 माइनस 11 करोगे तो बचेगा क्या, 9। तो देखो 9 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 9 आ गया और देखो परफेक्टली रिमाइंडर 9 आ गया। तो इस तरीके से आप मॉड्यूलो का यूज़ कर सकते हो रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद पावर कर लेते हैं, तो फिर से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पावर के लिए क्या करूँ, स्टार स्टार डाल दूँ, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं 20 की पावर 11 कर सकते हैं, वैसे तो आ जाएगा, आ तो जाएगा ही पाइथन में, बट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं रन करके, ठीक है, क्या आएगा। देखो 20 पावर 11 इज़ व्हाट 2048 और यहाँ एटलीस्ट 11 जीरो तो आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 जीरोज आ गए, 11 जीरो आने चाहिए, 11 जीरो आपके परफेक्टली आ गए। और ये आपका आ गया 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 इज व्हाट 2048 और 11 जीरोस, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका क्या, ये हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आपके सारे हो गए, राइट। ये आपका एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। वो सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, ठीक है। सबसे पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर फ्लोर डिवीजन, फिर मॉड्यूलो और फिर एक्सपोनेंट। तो हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ। ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं अबाउट योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। comparison.py, ठीक है। comparison.py, कंपैरिजन, सही स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। तो कंपैरिजन में क्या, अगेन फिर से दो वेरिएबल बना लेता हूँ, a इज इक्वल्स टू 2 बना लेता हूँ, b इज इक्वल्स टू 3 बना लेता हूँ और इसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं c इज इक्वल्स टू और देखते हैं, ओके कैपिटल C बन गया, c, ओके मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया, c इज इक्वल्स टू और हम अलग अलग और मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक करना चाह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या एक बड़ा है b से, इज ए ग्रेटर देन b, और हम इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट अगेन फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहले तो a ही करा देता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। a कॉमा यहाँ पे साइन डाल दिया, साइन क्या डालते हैं, सबसे पहले तो ग्रेटर देन ही आ जाएगा, फिर कॉमा डालेंगे, फिर b डाल देंगे, ठीक है। और a ग्रेटर देन b, ये आंसर क्या आना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए ट्रू या फॉल्स, तो c आ गया आपका आंसर, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसके बीच में डाल देते हैं एक स्पेस भी, ठीक है। स्पेस आप ऐसे डाल सकते हो स्पेस, ठीक है। तो आपका स्पेस आ गया, तो ट्रू या फॉल्स ये आपको पता चल जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो उसको रन करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो क्या आपका a बड़ा है, नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, फॉल्स आ गया आपका। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसको करता हूँ कॉपी और इसको सब में चेक करेंगे अपन, ठीक है, सारे ऑपरेटर्स के लिए। यार कमेंट आउट तो किया ही नहीं मैंने, भूल जाता हूँ चीज़ों को। चलो ये हो गया कमेंट आउट आपका। अब करते हैं पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा साइन चेंज कर लेता हूँ, बस इसको कर देता हूँ लेस देन, ठीक है। और इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ट्रू आना चाहिए, यस, और ट्रू ही आएगा। देखो देखो ट्रू आ गया, 2 इज लेस देन 3, यस ट्रू है, 2 इज लेस देन 3 सही है, परफेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रू कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट फिर से पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब इक्वल्स टू कर लेते हैं कि क्या इक्वल्स टू है, ए इज इक्वल्स टू 2। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं है बराबर, तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। रन करके देखते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू 2 3 सॉरी ए इज इक्वल्स टू सॉरी 2 इज इक्वल्स टू 3 आया, नहीं फॉल्स है, नहीं है भाई बराबर, 2 3 के बराबर कैसे है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया, देखिए आपका। तो इस तरीके से परफेक्टली आपका फॉल्स आ गया, ठीक है। तो आपका फॉल्स आ गया, अब पेस्ट कर लेते हैं वापस से, ठीक है। अब इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू देख लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू वी एक्सपेक्ट कि आना चाहिए ट्रू, बिकॉज नहीं है बराबर, तो ट्रू आना चाहिए, एंड वही आएगा आपका। कंट्रोल ऑल्ट 10 करोगे, देखो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, यस ट्रू, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 यही है, और यही है, तो यही आ गया आपका आंसर, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 ट्रू है, तो ट्रू आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपका नॉट इक्वल्स टू हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो पेस्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन तो है ही, इक्वल्स टू लगा लेते हैं बस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या आएगा, कंट्रोल ऑल्ट 10, और देखिए 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स, नहीं है भाई, ना बराबर है ना इक्वल है, सही ना बराबर है ना ग्रेटर है, दोनों ही गलत है, तो फॉल्स आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम पेस्ट करें और लेस देन इक्वल्स टू चेक कर सकते हैं। लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू, और रन करके देखते हैं, यस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस ट्रू है, परफेक्टली चल रहा है, देखिए आगे आपका ट्रू आंसर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कि क्या है। तो ये आपके सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कवर हो गए। आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। तो सबसे पहले देखा कि ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर इक्वल्स टू जिसमें डबल इक्वल्स टू आता है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका नॉट इक्वल्स टू, फिर आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, और सबको प्रिंट करा के देख लिया, परफेक्टली आपका रन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। इसको सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल डॉट पी वाई डाल दिया है ना, और लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्राई करते हैं क्या है, ठीक है। एंड और नॉट, तो हमें सिंपल सा प्रिंट कराना है, ठीक है, कुछ नहीं कराना है, प्रिंट कराना है, और प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू का क्या आंसर आएगा ये चेक करने की कोशिश करें, मतलब ट्रू एंड ट्रू जब होगा तो आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू करेंगे तो जैसे कि लॉजिकल एंड आपका काम करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जैसा कि ट्रू को 1 ले लो और फॉल्स को 0 ले लो, तो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो दोनों ही जब 1 होंगे तभी आपका 1 आएगा, तो ट्रू आएगा, तो ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा। तो देखिए ट्रू ट्रू आ गया, ठीक है। अब इसी में काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी और अलग अलग केसेस में पेस्ट करता चलता हूँ, ठीक है। पेस्ट करा और यहाँ मैंने डाल दिया फॉल्स, ठीक है, और उसको रन करने की कोशिश करी, क्या आएगा देखो, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स आ गया, मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा। तो दोनों फॉल्स तो डेफिनेटली फॉल्स ही आएंगे आपके, ठीक है। दोनों फॉल्स अगर हम कर दें सपोज, ठीक है, दोनों फॉल्स करते हैं, ठीक है, दोनों फॉल्स करते हैं, तो दोनों फॉल्स करेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों फॉल्स करेंगे तो डेफिनेटली फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रू होने चाहिए तभी आपका ट्रू आएगा, यही तो है आपका लॉजिकल एंड। और लॉजिकल एंड आपने इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया। तो इस तरीके से आप लॉजिकल एंड इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे तो आप और भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो वही प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर डाल देता हूँ, और डाल देता हूँ लॉजिकल और। तो लॉजिकल और एक तरीके से प्लस के तरीके से काम करता है, ठीक है, और आपका रिजल्ट देता है। देखते क्या आएगा, ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू मतलब 1 + 1 1 ही आएगा, तो इस तरीके से 1 आ गया आपका, ठीक है। अब इसको करता हूँ कॉपी में, ठीक है, और इसको करा कॉपी, इसको कर दिया कमेंट आउट, ठीक है, और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, फॉल्स डाल देता हूँ, ठीक है। फॉल्स डाला, क्या आ जाएगा, रन होके देखो, कंट्रोल ऑल्ट 10, तो ट्रू प्लस फॉल्स, अब ट्रू आ गया आपके पास, पहले फॉल्स आया था, अब क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। तो कुछ भी एक भी बार ट्रू आ जाए तो ट्रू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आपको फॉल्स लाना है तो दोनों बार आपके पास फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए फॉल्स फॉल्स दोनों फॉल्स थे, तो आपका फॉल्स आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपका लॉजिकल और काम करता है। तो हमने देख लिया लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ठीक है। अब लॉजिकल नॉट भी देख लेते हैं यार। तो अगेन प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, बट अब हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें नॉट लगाना है और देखना है कि जब हम ट्रू डालेंगे तो रिवर्स होगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा। तो देखो ट्रू डाला तो रिवर्स हो गया आंसर, फॉल्स आ गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ डाल दूंगा
फॉल्स और इसको रन करूंगा तो देखो फॉल्स का रिवर्स आके ट्रू, तो ट्रू का रिवर्स फॉल्स, फॉल्स का रिवर्स ट्रू, इस तरीके से आपका रन हो गया। तो ये आपका हो गया लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो एंड और नॉट, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या चल रहा है आपका ये। ठीक है, तो ये है आपका लॉजिकल एंड। ठीक है, ये आपका लॉजिकल और, ठीक है, और ये है आपका लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। ठीक है, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको एंड और नॉट समझ में आ गया होगा। अब ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप यहाँ पे ऐसे ट्रू और ट्रू लिखो, मतलब यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से ट्रू कंडीशन आए तो दोनों तरफ अगर ट्रू होगा तभी इस तरीके से हम इस तरीके से कंबाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा इसी चीज़ को प्रिंट करते हैं, बट अब मेरे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंडीशन है जो मैं ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, 2 = 3। ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया एंड, सॉरी स्मॉल में एंड। ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया सपोज 2 इसको 2 = डालता हूँ ताकि आपको दिखे समझ में आए। ठीक है, और 2 = हो गया, और इसको मैं डाल देता हूँ 2 ≠ 3। ठीक है, अब दोनों का आंसर ट्रू है, 2 = 2 ट्रू है और 2 ≠ 3 भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू मिलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अभी अभी हमने ऊपर देखा ट्रू मिलेगा, तो देखो ट्रू आ गया। तो 2 ट्रू मिले, मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं हम, 2 कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज आता है ये। तो जैसे हमने देखा था कि 2 कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए आता है, तो इस तरीके से आता है। तो अलग अलग ट्रू फॉल्स, जिससे भी ट्रू फॉल्स का आंसर आता है, उन ट्रू फॉल्स को कंबाइन करके आप इस तरीके से क्लब करके लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा सकते हो, 2 एंड को करो फिर और करो, इस तरीके से कंबाइन करके चीजें कर सकते हो। जैसे जैसे हमें आगे जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लिकेटेड उसकी, तो हम इसको यूज करेंगे। अभी तो हमारा काम हो गया फिलहाल, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको करता हूँ सेव, और इसको कर देता हूँ बंद, और नेक्स्ट बनाता हूँ, और ये आपका हो जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, bitwise.py। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स देख रहे हैं, बिटवाइज आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें क्या होती हैं। सपोज मैंने a डाला = 9। ठीक है, एक वेरिएबल, और फिर मैंने डाला ओके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओके मैंने .py नहीं किया, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसको कर देता हूँ .py। ठीक है, bitwise.py, तभी वो कलर नहीं आ रहा था ना, मैंने कहा क्या हो रहा है दिक्कत, तो टेक्स्ट फाइल बन गई थी वो। ठीक है, a = 9 डाला। ठीक है, और मैंने b क्या डाला, b = डाल दिया मैंने 10। अब अगर मैं इनके एक और डाल देता हूँ, इनके अगर मैं बाइनरी कन्वर्जन की बात करूँ तो ये होता है 001, और 10 क्या होता है आपका बाइनरी कन्वर्जन में 1010। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन, जो भी आपने नंबर लिखा हुआ है, उसको बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड, मतलब कोई भी आप लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर करोगे तो क्या आंसर मिलेगा वो हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको दिखा भी देता हूँ क्या इसका क्या होता है। जैसे कि मैं प्रिंट कर देता हूँ बिन, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ कि यही होता है इसका बिन, मतलब बाइनरी कन्वर्जन। तो ए का डाल दिया, ए का बाइनरी कन्वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करके बी का बाइनरी कन्वर्जन दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बी का बाइनरी कन्वर्जन, इसको भी लिख भी देता हूँ मैं, ये ए है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये बी का बाइनरी कन्वर्जन, और इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा। देखो ए का बाइनरी कन्वर्जन क्या आ गया, 0 भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाइनरी है, ये बाइनरी है, 0 भी बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट आगे देखो 1001, देखो 1001, 1010, देखो 1010, तो 10 का 1010 और 9 का 1001 आपका बाइनरी कन्वर्जन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, एंड को। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, काम करते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर चल रहे हैं आपके। तो बिटवाइज एंड चल रहा है। ठीक है, तो बिटवाइज हर बिट के हिसाब से, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस 1 का इस 0 के साथ बिट कर रहे हैं, 0 का 1 के साथ, सही, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगा रहे हैं, 1 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो क्या आएगा आंसर वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर देख रहे हैं, तो क्या करता हूँ, इसका हमें सिंबल पता है, तो ए डाल देता हूँ, ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या आएगा ये देखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले, और इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा कन्वर्ट करने के बाद वो भी देखना चाह रहे हैं। तो बिन कर देता हूँ और कर देता हूँ ए एंड बी। तो इस तरीके से मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका बाइनरी कन्वर्जन भी क्या आएगा। इसको कर देता हूँ कॉपी, ठीक है, ताकि मैं इसको बार बार यूज़ कर सकूँ। इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए मैंने जब बाइनरी कन्वर्जन किया इसका,
ठीक है, मतलब ए और बी का जब एंड ऑपरेटर लगाया तो देखिए क्या आ गया, ए और बी का एंड, तो 0 को 1 के साथ एंड किया, जो यहाँ देखते हैं आउटपुट में 0 का 1 के साथ एंड किया तो 0 आया, 1 का 0 के साथ 0 आया, 0 का 0 के साथ 0 आया, 1 का 1 के साथ 1 आया। तो इस तरीके से आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करता है। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और आपको आगे भी दिखाता हूँ बहुत सारे, ठीक है। ऑल्ट का यूज़ करूँगा, है ना, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लॉजिकल, सॉरी, ठीक है, ये हमें चाहिए, ठीक है, वर्टिकल बार चाहिए, तो ये आपको क्या आ जाएगा, लॉजिकल और आ जाएगा, ठीक है। तो और देखते हैं, और परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका और में 11 आ गया, तो 1 0 1 0 1 1 0 0 1 सॉरी 0 0 0 1 1 1, मतलब एक भी बार 1 है तो 1 आएगा, दोनों बार 0 होगा तभी 0 आएगा, तो ये आपका और हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिट वाइज और भी परफॉर्म करवा सकते हो। बहुत बार जरूरत पड़ेगी गाइस आगे, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। इसको पेस्ट करता हूँ, सबसे पहले एंड सही और की जगह अब क्या आ गया हमारा, नॉट आ गया। अब नॉट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नॉट में हमें सिर्फ एक ही सिंबल की जरूरत है, तो एक ही सिंबल उठाते हैं, ठीक है। तो बी सबसे नीचे लिखा ना, तो बी उठाते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले ये सिंबल यूज़ करना है और बी डालना है, और इसमें भी यही करूँगा मैं, देखेंगे क्या आएगा। और रन करता हूँ, देखो रन किया तो देखो क्या आ गया, रन किया तो मेरा आ गया -11, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो तो बी का देखो क्या आ गया, 0 का 1 बन गया, ठीक है, 1 का 1 आ गया, 0 का 0 आ गया, 1 का 0 आ गया, सॉरी 1 का 1 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये नॉट ऑपरेटर परफॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉट ऑपरेटर को परफॉर्म करा सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट आपका है भाई जॉर ऑपरेटर। पहले पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर चेंज करता हूँ, ठीक है। जॉर ऑपरेटर, एक्स और भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ऑल्ट का यूज़ करूँगा और सीधे सीधे सिम्बल्स का, गलत हो गया, ठीक है। तो जॉर के लिए ऑपरेटर क्या है आपका, जॉर के लिए ये ऑपरेटर है, तो ये यूज़ करेंगे अपन और इसको रन करके देखते हैं कि परफेक्टली रन हुआ क्या। यस, परफेक्टली रन हो गया। तो जब हमने इसका जॉर परफॉर्म किया तो हमें मिला क्या, 1 1, आंसर क्या है 3। तो इस तरीके से आप जॉर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया जॉर परफॉर्म बिट वाइज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपके बिट वाइज शिफ्ट की, राइट लेफ्ट शिफ्ट की, तो वो भी आप देख सकते हो। तो पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है, राइट शिफ्ट RIGHT, राइट शिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले राइट शिफ्ट देखते हैं, तो इसमें भी हमें एक की जरूरत है, तो बी कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाऊंगा ये और 2 उससे शिफ्ट कर दूंगा, और बाइनरी में भी देखते हैं क्या आएगा, है ना। तो देखते हैं क्या आएगा भाई आंसर। तो हम 2 डेसिमल शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मतलब बी में हमने क्या किया, हमने 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ आगे 2 डेसिमल शिफ्ट कर दिए तो हमारा यहाँ आउटपुट आ गया। 2 डेसिमल शिफ्ट करने के बाद 2 डेसिमल आगे राइट में शिफ्ट करने के वजह हम 2 डेसिमल लेफ्ट में भी पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें, ठीक है, आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, राइट। मतलब ये बेसिक कंप्यूटर CS की पार्ट है, तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है ये चीज़, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली शेयर विद मी। इसको अभी ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ बता दूंगा। AI कंप्लीट करेंगे, उस पर चलेंगे फिर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आपके राइट में 0 ऐड हो जाते हैं, जब आप राइट शिफ्ट करते हो तो लेफ्ट में 0 ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये था आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स। इसको करता हूँ सेव, इसको करता हूँ बंद, और आई होप सारे ऑपरेटर्स समझ में आएंगे। एक बार लिस्ट कर लेते हैं। हमने एंड देखा, और देखा, नॉट देखा, जॉर देखा, एक्सॉर जिसको कहते हैं, राइट शिफ्ट देखा, लेफ्ट शिफ्ट देखा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जस्ट लेट मी क्लोज दिस एंड जस्ट लेट मी मेक वन मोर ऑफ द फाइल एंड लेट्स नेम इट एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, चलो असाइनमेंट डालते हैं बस .py। असाइनमेंट की स्पेलिंग गलत है, असाइनमेंट .py, ठीक है। तो असाइनमेंट डॉट, इसमें भी यार स्मॉल कैपिटल अच्छा नहीं लगता मुझे, फाइल का नेम स्मॉल से शुरू होना चाहिए, असाइनमेंट .py, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a = 5, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल असाइनमेंट कर दिया मैंने, a को वैल्यू असाइन कर दी 5, ठीक है। एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन कर दी 5, तो इक्वल्स टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा a को, तो डेफिनेटली आपका a प्रिंट हो जाएगा, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। 5 प्रिंट होगा, देखो 5 प्रिंट हो गया। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको कुछ एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर्स करता हूँ, मतलब ऐड एंड असाइन।
सब्ट्रैक्ट एंड असाइन वो सब, ठीक है। तो क्या करता हूँ, a प्लस इक्वल्स टू डालता हूँ 1। इसका मतलब क्या है अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब आपका है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6 आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो देखिए क्या आएगा, प्रिंट करूंगा तो देखो 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। एक काम करता हूँ, है ना, यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसको ही कॉपी मारता हूँ मैं, ठीक है, इसको हमारा कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको देखते चलोगे क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लगाता कॉमा और इसको रन करेंगे अगर हम, तो देखो a प्लस इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम करें, ये बना देते हैं, ठीक है। इसको अब रन करो तो देखो ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, a प्लस इक्वल्स टू 6 मिल गया मुझे, ठीक है। और इसमें भी ये चीज़ कर लेते हैं, काम करते हैं यार, यही चीज़ उसमें भी ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ a आ जाएगा, a प्लस नहीं आएगा, सिर्फ a आ जाएगा। तो a 5 था, a प्लस इज इक्वल्स टू किया तो 6 आ गया, है ना, a प्लस इक्वल्स टू 1 किया तो 6 आ गया। अब एक काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, है ना, और इसी को हम पेस्ट करते चलेंगे आगे, ठीक है। पेस्ट किया, अब हमें क्या करना है, a माइनस इक्वल्स टू करना है। तो माइनस इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वी एक्सपेक्ट कि क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका 6 में से। अब देखो a 6 बन चुका है, तो 6 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 आया, तो ये मत करिएगा भाई 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 आ गया, नहीं, आपने असाइन भी कर दिया है। a में से a को a में ऐड किया तो आपने 5 में 1 ऐड किया तो 6 आ गया, और वो 6 आपने a को ही असाइन भी कर दिया है, ठीक है, और वो प्रिंट हुआ है। उसी तरीके से a में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो a को असाइन कर दिया तो आपका 5 आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट, और अब इसके बाद देखते हैं आफ्टर योर प्लस, लेट्स सी नॉट प्लस आफ्टर, एक काम करते हैं यार, एक ऑल्ट का यूज़ करते हैं ना, वाई वी आर नॉट यूजिंग ऑल्ट, 3 जगह हमें सेम चीज़ चेंज करनी है, बार बार क्या करते रहेंगे। तो अब हो गया हमारा ये, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो स्टार लगा देते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ यार, मल्टीपल कर से इसको, और रन करके देखता हूँ। तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 इज 5 ओनली, ठीक है। तो 5 इंटू 1 इज 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर पेस्ट करें तो आफ्टर दैट कम्स योर डिवीजन पार्ट। तो अगेन भाई ऑल्ट का यूज़ करूंगा मैं, ऑल्ट का यूज़ करें अगर हम, यहाँ गलत यूज़ हो गया यार, बंद करके करो और यहाँ लगा दो, क्वेश्चन मार्क नहीं, आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, रन किया, देखो तो a को अगर मैंने 1 से, यार 1 हम बार बार गलत चीज़ कर रहे हैं, राइट, तो सेम ही चीज़ आती रहेगी। एक काम करता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ, ठीक है, हर जगह इसको 2 कर लेता हूँ। 2 करेंगे तो हमारा कुछ ब्यूटी दिखेगी, देखो। तो a को जब हमने 2 से डिवाइड किया और 2 में सॉरी a में असाइन किया तो 2 डिवाइड सॉरी 5 डिवाइड बाय 2 आपका आ गया 2.5, और 2.5 ही असाइन हो गया 2 को, सॉरी a को। अब आप इसको यूज़ करोगे तो देखो क्या मिलेगा, है ना। तो अब डिवीजन के बजाय क्या करते हैं, मॉड्यूलो का यूज़ करते हैं। लेट्स यूज़ मॉड्यूलो ना, ठीक है, मॉड्यूलो का। और एक सेकेंड, यहाँ पे हमने वो भी कर लेते हैं ज़रा, 2 भी, ठीक है, रन करेंगे, देखो क्या आएगा। सो जब आप 2.5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो क्या जा रहा है आपके पास, मॉड्यूलो 5 आ जा रहा है, राइट। तो क्योंकि आप फ्लोट को कर रहे हो इसी वजह से आपके पास 0.5 आ जा रहा है। अब इसी की जगह मैं एक ही जगह एक काम करता हूँ, एक ही जगह 5 डाल देता हूँ सपोज, ठीक है, 5 नहीं यार, इसमें वेरिएबल तो आया नहीं, तो एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देते हैं, b इज इक्वल्स टू 5, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ b, यहाँ पर भी डाल देता हूँ b, यहाँ पर भी डाल देता हूँ b, यहाँ पे भी डाल देता हूँ आपका b, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ b, ठीक है। इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो 5 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 जो 4, तो बचा क्या, रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, फ्लोर डिवीजन बचा। तो एक काम करते हैं, वो रैंडम नंबर्स के साथ ही करते हैं, या फिर b के साथ ही करें, चलो b के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आई गेस ये b को कॉपी करके b डाल देना चाहिए, ठीक है। तो b डाला मैंने। अब क्या करते हैं, b को फ्लोर डिवीजन करना है, राइट। तो 2 फॉरवर्ड स्लैश आएंगे, राइट, 2 फॉरवर्ड स्लैश डाले मैंने,
और 3 बार अलग अलग जगह जाके मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑल्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बताओ। ठीक है, तो बी अभी मेरा क्या है 2.5 है, तो 2.5 नहीं यार, बी मुझे चाहिए 5, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद फिर से असाइन कर देता हूँ 5, बी को 5 बना दिया मैंने फिर से। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 आंसर आना चाहिए, बिकॉज मेरा क्या बन चुका है, क्वेश्चन 2 हो चुका है। तो अब इसको देखो रन करूंगा तो देखो क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो 2 आ गया आंसर, तो इस तरीके से आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद एक काम करता हूँ मैं फटाफट, अब बी की वैल्यू 2 आ गई, अब एक काम करता हूँ, अब इसको यूज़ करता हूँ मैं, हाँ कॉपी तो ऊपर वाला कर लिया, मैं इसको यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे एक काम करूँगा मैं, यहाँ पे रादर देन दिस मैं एक्सपोनेंट्स का साइन लगा लूँगा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 4 आ गया, देखो 2 की पावर 2 क्या आ गया, 4। तो यार ये थे आपकी गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर जो आप यूज़ कर सकते हो, इतने सारे और भी बहुत हैं। तो बिट वाइज का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, वो भी बिट वाइज रहने दीजिए, जब आपको बाद में जरूरत पड़ेगी तब देखिएगा, वर्क सब करेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको बंद कर लेता हूँ, और नेक्स्ट चलते हो, नेक्स्ट फाइल बनाते हैं हम अबाउट योर आइडेंटिटी। ठीक है, ओके गाइस, सो अब बना लेते हैं नई फाइल, दैट इज योर आइडेंटिटी .py। ठीक है, तो आइडेंटिटी बहुत सिंपल सा है, a इज इक्वल टू मैंने बनाया सपोज 5, b इज इक्वल टू बनाया मैंने 5। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या a और b सेम है कि नहीं। तो ठीक है, तो मैं डालूंगा a इज b, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या a b है, मतलब सेम है कि नहीं है। अगर सही होगा तो यस 2 आ गया, क्योंकि a और b सेम है, तो मेरे पास आ गया ट्रू। ठीक है, अब मैं अगर इसी को कॉपी करके, है ना, इसको पेस्ट कर दूं, बट यहाँ पे लगा दूं इज नॉट बी, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका फॉल्स आ जाएगा। तो a अगर नॉट b को मैं बताऊं कि a b नहीं है ना, तो है, तो इस तरीके से आ गया। अब इसी की जगह सपोज मैं इसको कर दूं 3, मतलब अब सेम चेंज हो गए, मतलब a अलग है, a 5 को कर रहा है पॉइंट और बी 3 को कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ए इज बी में फॉल्स आ जाएगा, ए इज नॉट बी में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इज वर्क करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या सेम ऑब्जेक्ट को 2 वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रेफरेंस सेम है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है यूज, और ये इतना सही काम है बस। ठीक है, इसको करता हूँ सेव, उसको कर लेता हूँ बंद, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का पता है बहुत यूज़ है, आगे जब हम लूपिंग करेंगे तो बहुत यूज़ आएगा। ठीक है, वहाँ यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। चलो, तो सपोज मैंने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट टपल सबके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल तो मैं लिस्ट में दिखाता हूँ आपको, आप इसको यूज़ तो सब में कर सकते हो। 2 काम आ गए। ठीक है, इस तरीके से बना दी एक लिस्ट। ठीक है, रन हो जाएगी परफेक्टली विदाउट एनी एरर। अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ भाई, प्रिंट क्या 2 ए में है, 2 इन ए, 2 ए के अंदर है, तो यस 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 2 तो है ए के अंदर, तो ट्रू आंसर आना चाहिए, और यस ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉपी करूंगा। ठीक है, और मैंने लिखा अब 2 के जगह 11, क्या 11 है, नहीं है, 10 तक नंबर है, तो फॉल्स आना चाहिए, देखो फॉल्स आ गया आंसर। तो 11 इन ए इज नॉट देयर, सो 11 इज नॉट देयर इन ए, सो फॉल्स आ गया आंसर। ठीक है, अब इस काम करता हूँ, नॉट इन का यूज करता हूँ। ठीक है, सो नॉट इन का यूज करता हूँ, बट 2 यार बहुत हो गया, 2 नहीं, अब 1 यूज करता हूँ। चलो, सो 1 नॉट इन ए, 1 है, तो नॉट इन का आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, देखो फॉल्स आ गया आंसर, फॉल्स आ गया आंसर। अब एक काम करते हैं कि किसी बाहर वाले को नॉट इन से चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले को नॉट इन, मतलब इसको करता हूँ 15 नॉट इन ए, ट्रू आ जाना चाहिए। हाँ 15 नहीं है भाई ए में, तो 15 नॉट इन ए, ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आपका नॉट इन फंक्शन यूज होता है, नॉट ओनली इन लिस्ट्स, इसको आप टपल में भी यूज कर सकते हो और हर जगह यूज कर सकते हो, और इवन बहुत यूज करेंगे गाइस हम इसको। ठीक है, डिक्शनरी में ये होता है कि डिक्शनरी में सिर्फ कीज के लिए यूज होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे जब अभी हम लूपिंग में चलेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बहुत यूज होगा इसका। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, इसको कर लेते हैं सेव, या फिर एक काम करता हूँ मैं आपको दिखा ही दे देता हूँ एटलीस्ट एक चीज़, कि सपोज बी अगर मैंने बना दिया आपका टप्पल, ठीक है, तो 1, 2, 3, 5 ये बना दिया सपोज, और सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ इन। ठीक है, तो प्रिंट 5 इन 5 करा दें, चलो 5 इन बी है क्या, 5 बी के अंदर, इस भाई है, ट्रू आ गया।
इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब रन करता हूँ, ठीक है, हाँ वो सिलेक्टेड को रन कर दिया उसने, ठीक है। अब रन करता हूँ, देखो ट्रू आ गया। सो 5 इन बी, यस 5 इज इन बी, ठीक है। इस तरीके से आप टपल यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आप एक काम करो, आप इसका सेट बना लो, ठीक है, और अगेन वही सेम चीज़, प्रिंट 5 इन बी नहीं, अब सी करना है आपको, ठीक है। रन करके देखो, यस ट्रू आ गया, परफेक्टली आ गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी मारता हूँ, ठीक है, और ऊपर वाले को सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब बनाता हूँ एक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी बनाते हैं, काम करते हैं। तो मैंने लिखा 1:2, ठीक है, कॉमा 4:5, ठीक है, ये हो गया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ सबसे पहले 5 को, जो एक वैल्यू है क्या वो सी के अंदर है, सी नहीं, एक काम करता हूँ उसको डी बनाता हूँ, सी ऊपर है, डी बना देता हूँ और इसको भी डी बना देता हूँ, ठीक है। तो ये डी बन गया। रन करके देखते हैं, देखो फॉल्स आ गया। तो वैल्यू को चेक नहीं कर सकता ये, बट अब अगर मैं सपोज 4 को चेक करता हूँ, क्या 4 है, यस 4 ट्रू है। तो कीज को डिक्शनरी के अंदर यूज कर सकते हैं हम, मतलब कीज को चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इनका कि है कि नहीं, वैल्यूज को चेक नहीं कर सकते। अब इसी की जगह सपोज मैं 1 कर दूंगा, तो देखो 1 परफेक्टली रन कर जाएगा, ठीक है, 1 आपका ट्रू आ गया। बट इसी को कॉपी करके मैं आपको इसी में अगर मैं आपका डाल दूं 2, तो 2 चलेगा नहीं यार, 2 नहीं चलेगा, तो 2 देखो फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आपका डिक्शनरी में भी आपका इन काम करता है। तो इस तरीके से आपका इन नॉट इन ऑपरेटर लिस्ट में, डिक्शनरी में, टपल में, सेट्स में, सब में काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और गाइस बहुत यूज़ करेंगे अभी हम लूपिंग में, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। तो जल्दी आने वाला आपका कंडीशनल और लूपिंग वाले भी, ठीक है। तो गाइस ये होगा आपके सारे टाइप के ऑपरेटर्स जो हमने देख लिया, अरिथमेटिक देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, बिटवाइज देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया, लॉजिकल देख लिया, मेंबरशिप देख लिया, सारे ऑपरेटर्स हमारे फिनिश हो गए। आई होप आपको ये सातों के सातों ऑपरेटर्स, टाइप के ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी वीडियो आपकी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंटिन्यू। चलिए, ओके गाइस, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी ऑपरेटर्स क्या है। आई नो ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, बट ये चीजें जरूरी थी, सारे ऑपरेटर्स क्लियर करने जरूरी थे, ठीक है। बिकॉज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली है क्या यार, प्रोग्रामिंग क्या है, कैलकुलेशन ही तो करना है। कंप्यूटर में करते क्या हो, कैलकुलेशन ही तो करते हो। कैलकुलेशन करने के लिए अगर ये ऑपरेटर्स क्लियर नहीं है तो कैसे कर पाओगे यार सारे ऑपरेशन, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आपको सारे ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। कोई भी डाउट बच गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, डेफिनेटली मैं या मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट यार यहीं तक था, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, एंटरटेन किया, मतलब आपको, मतलब एंटरटेन हुए होगे आप, ठीक है, नई चीजें सीखी होंगी आपने और एंजॉय किया होगा, राइट। तो ये पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी ये जो हमने बनाई है, ठीक है, और हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है, अगर आपको अच्छी लग रही है ये सब चीजें, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।